ऑलराइट, सब लोग ध्यान रखेंगे अपना म्यूट रखने का। ऑलराइट, अभी कुछ और लोग ज्वाइन करते हैं, दैट्स फाइन। ऑलराइट, गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज नहीं आई। ओके, ठीक है। तो कैमरा के आगे सब क्यों बैठे हुए हैं? नाइट सूट पहनते हैं सब लोग, दैट्स ओके। लेट नाइट क्लासेस में तो सब ऐसे ही पहनते हैं, इवन आई आल्सो वांटेड टू वेयर नाइट सूट, लेकिन ठीक है, अच्छा नहीं लगता। चलिए ठीक है, हम लोग और टाइम नहीं वेस्ट करते। जो लोग ज्वाइन नहीं किया है तो दैट्स ओके। सो वॉच एनालिसिस, कितने लोगों ने यहाँ पर 8 ही पार्टिसिपेंट्स है, बट दैट्स ओके। कितने लोगों ने पहले यहाँ पर पार्ट 1 अटेंड किया है? शर्मिला जी ने तो किया है, ऑफ कोर्स आई नो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट किसी और ने पार्ट 1 अटेंड किया है? नहीं किया। okay. चलिए कोई बात नहीं। जिन्होंने अगर पार्ट 1 नहीं भी किया है, दैट्स ओके, दे कैन ऑल्सो एंजॉय दिस एंड दे कैन ऑल्सो रिलेट इट विद दिस। ठीक है, म्यूट करना सब लोग ध्यान रखेंगे, अदरवाइज मेरे को वो सिक्योरिटी चेक हटाना पड़ेगा, फिर आई फॉरगेट, कुछ पूछते हैं देन उसके बाद वो सब गड़बड़ हो जाता है वरना। All right, I'll start my presentation जल्दी से, quickly. ठीक है, चलिए वापस वही सेशन हमारा वॉच एनालिसिस थेरेपी सेशन, इंट्रो सेशन है ये पार्ट 2। इसमें इंट्रो ही नहीं रहेगा, इसमें कुछ और सीखेंगे भी हम लोग। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम भी कुछ नई चीजें वॉच के बारे में सीखी थी, उसी तरीके से हम लोग इस सेशन में भी यहाँ पर सीखेंगे पार्ट 1 के जैसे ही। तो कुछ नया सिखाने के साथ साथ मेरा मोटिव भी रहता है कि वॉच के ऊपर जितनी और स्टडी हमारे मेंटर ने बताई वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसके अलावा भी व्हाट आई कैन रिसर्च, व्हाट आई कैन ऐड ऑन, तो वो हमारे लिए भी एक नया चीज रहता है। तो आज का जो सेशन है 1 आवर का सेशन रहेगा। तो विल जस्ट प्रोसीड फर्दर। अगेन टाइम के बारे में हम लोग बोलते हैं, टाइम हर कोई बोलता रहता है ना, टाइम टाइम इज मूविंग सो फास्ट, है ना, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, टाइम बढ़ता ही जा रहा है। तो टाइम आज की इतनी वैल्यू हो गई है, पहले जमाने में या पहले आज से 200-300 साल पहले जो लोग होते थे ना, वो टाइम नहीं बोलते थे, वो घड़ियां बोलते थे। टाइम की तो एग्जैक्टली होता नहीं था। और आज के टाइम में 9 बज गए, 8 बजे मीटिंग है, 9 बजे मीटिंग है, इतने घंटे का ये है, ऑफिस के आवर्स इतने होते हैं, नाइट आवर्स इतने होते हैं, और आपके ये फ्लाइट के टाइमिंग्स इतने हैं। तो एवरीबडी इज गोइंग बाय टाइम, हर कुछ टाइम के हिसाब से चल रहा है। मीटिंग में जाना है तो टाइम, आगे जाना है तो टाइम, सब कोई टाइम के बारे में ही बात कर रहा है। हम लोग एक तरीके से टाइम के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, और टाइम जो है वो रुकता नहीं है, वो एकदम हर तेजी से घूमता ही जा रहा है, आगे भागता ही जा रहा है टाइम। एवरीबडी टाइम टाइम टाइम, ऑब्सेशन हो गया है लोगों को, टाइम का ऑब्सेशन हो गया है, और ऊपर से वॉचेस पहनने का भी ऑब्सेशन हो गया है लोगों को। बार बार अपनी वॉचेस देखने का भी एक रिफ्लेक्स मूवमेंट जिसको बोलते हैं, वो रिफ्लेक्स मूवमेंट भी रेगुलर बेसिस पे लोग करते रहते हैं। और इनफैक्ट जितनी महंगी घड़ी उतनी उतनी अच्छी शान। तो ये एक कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा आ गया है कि बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी अच्छी चीजें, लेकिन वॉच की क्वालिटी, क्या बड़ी कंपनीज भी आपको वो वॉच की क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, या वॉच से जो आप उसके फायदे ले सकते हैं, जो वॉच का एक इन्वेंशन हुआ, उस इन्वेंशन से क्या हम फायदे ले सकते हैं, वो हमें नहीं पता। आज के टाइम में हो ये गया है कि हम वक्त के गुलाम बन गए, हर चीज वक्त पर। 1 बजे लंच मेरा टेबल पर होना चाहिए, तो और हम सोचते हैं कि भाई हम तो बहुत तानाशाही वाला जीवन जी रहे हैं और हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट इन एक्चुअल वक्त ने हम सबको अपने गुलाम बना रखा है। वक्त का जो शिकंजा है कोई नहीं बच सकता उससे। तो क्वेश्चन एज ऑलवेज आई आस्क, व्हाट इज वॉच? वॉच से हम समझते क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉच? अनम्यूट करके अपने आप आंसर करेंगे, जिसको भी पता है, जो भी पता है, शर्माना नहीं है, जो भी पता है, मेरे लिए भी कुछ हो सकता है नया सीखने को ही मिले। यस शर्मिला जी। वॉच टाइम बताता है, एंड आई मीन उसके बारे में मुझे भी नहीं मालूम, लाइक इट्स ओनली टाइम आई थिंक। ठीक है, कोई बात नहीं, गुड इनफ, इट्स ओके। एनीबडी एल्स? पार्टिसिपेशन करिए आप लोग, वरना पता चला कि विंडो शील्ड के पीछे सब लोग सो रहे हैं, मेरे को पता ही नहीं है कुछ। यस मैम, वॉच इज अ मशीन which show us time. हाँ बिल्कुल ठीक है, वॉच एक मशीन है और हम लोग बोलते हैं, और जब हम लोग बोलते हैं वॉच योर वॉच, तो उसका क्या मतलब होता है? वॉच मीन्स देखना, जब भी आपको किसी चीज को पॉइंट आउट करना। एग्जैक्टली
तो हम उसी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई और कुछ बताना चाहेंगे, किसी और की कोई अंडरस्टैंडिंग हुई हो, कोई नया विचार अगर किसी के मन में आया हो तो दे कैन ऑल्सो शेयर। मतलब अगर वॉच नहीं होगा तो वी माइट गेट कंफ्यूज्ड आल्सो कि क्या चल रहा है, लाइक यू नो व्हिच पार्ट ऑफ द डे, या कंफ्यूजन माइंड में क्रिएट करेगा आई थिंक इफ वी डोंट। हाँ, वॉच नहीं है तो ऑफ कोर्स आज के टाइम में जितना हम लोग पंचुअल हैं, अलर्ट हैं, अटेंटिव हैं और जो वक्त के गुलाम है, तो हम गुलाम नहीं रह पाते ना, हम राजा महाराजा के गुलाम रह जाते हैं, हम वक्त के गुलाम नहीं होते। वक्त तेजी से बढ़ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इवॉल्व हो रहे हैं हम, तो ये टाइम की ही बदौलत है, ये वक्त की ही बदौलत है। एक्चुअली मैम मैं कुछ बोलूं, यस एक्चुअली यस बोलिए। लास्ट टाइम पे जब राजा महाराजाओं का टाइम था तो उस टाइम पे भी वॉच जो सिस्टम था वो हम पहर को देख के करते थे कि अब जैसे कि दिन के 8 पहर होते हैं, वो एक ड्यूरेशन बटा हुआ होता था 2-2 घंटे के आवर्स में, 2 घंटे 3 घंटे में एक पहर, 3 घंटे का एक पहर, तो ऐसे करके वो पहर में था। तो उस टाइम पे भी था तो टाइमिंग कि अब मॉर्निंग हो गई तो इतने बजे, थोड़ा सा अब क्योंकि इतना ज्यादा एडवांस लेवल पे हम चले गए हैं इन चीजों को लेकर, तो अभी हर एक चीज एक पंक्चुअलिटी के साथ हो गई कि नहीं हमने अर्ली मॉर्निंग उठना है, इतने बजे सोना है, एक शेड्यूल फिक्स हो गया। प्रहर का जो सिस्टम था ना, वो था, वो एंशिएंट टाइम में था, लेकिन अब हम उसको छोड़ के बहुत आगे बढ़ गए हैं, हम बहुत बढ़ बढ़ गए गए हैं हैं, हम अब। बहुत एडवांस हो गए हैं, हम बहुत ज्यादा हाईटेक हो गए हैं, हाईटेक बोलेंगे। आज के एक टाइम में हम लोग डिजिटल वॉचेस या स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, है ना, हम पुराने वो चक्रों के अंदर नहीं घूमते, हम जंतर मंतर पे जाके आज टाइम नहीं देखते। अरे जंतर मंतर में कौन जाएगा, वहां पे वो सन डायल जैसा कौन देखेगा, इससे तो बेटर है कि टाइम का ऐसे ही पता लगा लो। बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है, बट फॉर अस इट्स ना कि उसी शेड्यूल के अंदर रह के हमने अपना सारा काम करना है, जो भी हमारा डेली रूटीन है फिक्स हो गया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और, ठीक है। तो अब इसमें टाइम हम अज्यूम करते हैं, टाइम जो है वो एक सर्कुलर मोशन में चल रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में चल रहा है। और सर्कुलर मोशन में क्या चलता है, सर्कुलर मोशन में हम बोलते हैं ना कि हमारा समय का जो चक्र है वो सर्कुलर मोशन में चल रहा है, अज्यूम करते हैं। हमने रामायण में भी देखा, महाभारत में भी देखा, और वो एक घूमते हुए बोलता है मैं समय हूँ। और ये वाली तो एडिशन है कि भाई मैं समय का गुलाम हूँ, तो ये तो दिस इज एन एडिशन। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं समय हूँ, समय इज अ चक्र, it's a round formation, it is something which is moving, and we also say it in spiritual slogans also। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, हम बोलते हैं ना कि everything moves in a circle। तो इन एक्चुअल एवरीथिंग नहीं, वो हमारा कार्मिक साइकिल है जो सर्कल में चल रहा है, तो समय भी उसके अंदर ही आ गया, और हम समय से अछूते नहीं है। वो पास्ट टाइम था, ये प्रेजेंट है, फ्यूचर अब आएगा, तो दैट इज ऑल समय, दैट इज काल चक्र या समय काल, ऐसे बहुत सारे नामों से हम उसको मेंशन करते हैं। तो ये समय का इन्वेंशन या फिर ये इस चक्र का इन्वेंशन हुआ कैसे, ये चक्र बना कैसे। हम बोलते हैं ना कि पहले तो कुछ भी नहीं था, और सबसे पहले ब्रह्मा की जब शुरुआत हुई थी सृष्टि की, जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी, सृष्टि की शुरुआत हुई थी, तो बोलते कि कुछ भी नहीं था, वहां पे सिर्फ लाइट ही लाइट थी, सिर्फ रोशनी ही रोशनी। बोलते हैं ना, ये बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज में भी आपने शायद सुना हो, जो लोग थोड़े बड़े हैं तो शायद उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया हो कि ये ऐसा बोलते हैं कि शिव जी जो पैदा हुए थे, तो बोलते हैं कि शिव जी इज दैट पर्टिकुलर लाइट, दैट लाइट उन्हीं के अंदर से ही आती है, उन्हीं के अंदर से ही इमर्स होती है। तो इट्स लाइक शिव जी का ना आदि है ना अंत है, द सेम इज दैट लाइट द स्पिरिचुअल जर्नी। अगर हम इसको स्पिरिचुअल जर्नी में बोले तो दैट स्पिरिचुअल जर्नी दैट डज नॉट हैव एनी एंड, या उसकी स्टार्टिंग पॉइंट भी कोई नहीं है, उसका एंड पॉइंट भी कोई नहीं। दिस लाइट इज प्योर व्हाइट लाइट, दिस इज योर अपलिफ्टमेंट। तो ये अपलिफ्टमेंट वाली जो एनर्जी है, तो सृष्टि की जब रचना हो रही थी तभी भी ये लाइट ही थी, और कई हजारों साल तक ये लाइट ही रही। तो फिर शिव जी ने कुछ सोचा होगा, उनके भी दिमाग में टाइम कुछ आया होगा, ख्याल आया होगा, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को बनाया। बोलते ना शिव जी ने बनाया ब्रह्मा जी को, शिव जी ने विष्णु जी को बनाया, तो उन्हीं के अंदर से ही किसी अलग अलग तरीके से, बस उन्हीं के अंदर से ही वो जन्मे हैं, या उन्हीं की कुछ क्रिएशंस हुई थी जिसकी वजह से उनका भी अवतरण हुआ। तो अब उन्होंने अपने दोनों एजेंट्स को लगा दिया कि ब्रह्मा जी को विष्णु जी को कि भाई जाओ और इन दोनों चोर का सिरा देख के आओ, मैं तो थक गया, मुझे तो आज तक मिला नहीं, अब तुम देख के आओ, मैं यहीं पे बैठा हुआ। तो दोनों चले गए, कुछ साल हो गए, हजारों साल हो गए, बहुत टाइम हो गया, नहीं मिला। अब ब्रह्मा जी हो गए परेशान, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेसफुल। अब ब्रह्मा जी वापस आके वहां पे शिव जी के पास आके बोलते जी मुझे ना मिल गया छोर। तो शिव जी वेट करते हैं कि भाई विष्णु जी भी आ जाए, उनको भी शायद सिरा मिल जाए, एक एंड मिल गया है तो दूसरा एंड भी मिल जाए। नहीं आए नहीं आए नहीं आए। तो जब वो नहीं आते हैं तो उस केस में होता ही है
कि शिव जी को तो पता था कि इन एक्चुअल ट्रुथ क्या है, शिव जी अच्छे से जानते थे। शिव जी ने बोला और शिव जी को आ गया गुस्सा कि विष्णु तो अभी तक आया नहीं, और ये देखो ब्रह्मा जी इतने वाइट बियर्ड वाले, इतने मैंने स्पिरिचुअल पर्सन बनाया, लोगों को मैं क्या एग्जाम्पल दूंगा कि मैंने ऐसा कैसे बंदा बनाया कि जिसको स्पिरिचुअलिटी के बारे में मैं कैसे इनका एग्जाम्पल दूंगा। तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया, और उनको श्राप ये दिया, हम लोग यहाँ पे माइथोलॉजी से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, बट विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोरी आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग कि ये टाइम आया कैसे। तो ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि भाई आपकी कोई पूजा नहीं करेगा, आपका कोई मंदिर नहीं होगा। मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर खाली एक आधा ही कोई मंदिर है तो है, लेकिन अदरवाइज ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं। एक मंदिर है लेकिन एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता किस लोकेशन में है। तो यहाँ से तो ब्रह्मा जी की हुई। अब उन्होंने सोचा, शिव जी ने सोचा कि चलो ठीक है, काम करता हूँ, ये जो ये मूवमेंट जा रहा है ना, ये जो ये एक लंबी सी जो रेखा जा रही है, इसको मैं जरा कनेक्ट करता, इसके सिरों को मिला ही देता हूँ, बिकॉज आदि है ना अंत है शिव जी का, ना आदि है ना अंत है। तो उन्होंने उन दोनों सिरों को मिला दिया, उनको एक बेंट दे दिया, और वो जो वो बेंट आया वो हो गया समय चक्र काल चक्र। काल चक्र की उत्पत्ति हो गई। तो काल चक्र जब बन गया तो ये समय चक्र जब बना, तो समय चक्र जो समय का पहिया है, उसने पूरे इस ब्रह्मांड को ही नहीं, इस गैलेक्सी को ही नहीं, बहुत सारी गैलेक्सी को, हमारे जैसी बहुत सारी गैलेक्सी को टाइम के अंदर बाइंड कर दिया, समय के अंदर बांध दिया। उसी से बहुत सारी गैलेक्सीज, उसी से बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति हुई, बहुत सारे, क्योंकि अल्टीमेटली दिस सर्कुलर मोशन एवरीथिंग इज व्हाट, सीड भी अगर आप देखते हो कोई भी चीज की उत्पत्ति, दैट इज ऑल्सो अ सीड इज अ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर एनर्जी है वो। उसके अंदर भी, एटम के अंदर भी बहुत सारी चीजें चल रही होती है ना, एटम के अंदर एटॉमिक जो उसकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो सर्कुलेट कर रही होती हैं, दोज आर ऑल्सो मूविंग। सो ये सब चीजें चल कर इससे रही है, वो सर्कुलर मोशन से ही चल रही है। एक बड़ा विशाल ट्री, मेरा एक वीडियो भी है इसके ऊपर, एक बड़ा विशाल ट्री कहाँ से बनता है, एक सीड्स के अंदर से ही बनता है। तो समय चक्र भी ऐसा ही है कि इस बेंट को, दो सिरे जो थे उन दोनों को मिला दिया, और वो मिलाने से वो समय चक्र बन गया, और हम सब इसके अंदर आ गए, और हम इसके हो गए गुलाम। और जो जितना बड़ा गुलाम है उतनी अच्छी वॉच उसके पास है, और उतना अच्छा उसका स्टेटस। पता चलता है ना भाई, 50,000 की वॉच ले रहे हो आप, 80,000 की ले रहे हो, अब तो सीरीज 8 भी आ गई, स्मार्ट वॉचेस का ट्रेंड आ गया है। तो ये कालचक्र की जर्नी देखिए, गैलेक्सी के अंदर जो हम लोग देख रहे हैं ना, तो एग्जैक्टली दिस इज कालचक्र। कालचक्र ऐसा वो नहीं है जो महाभारत और उसमें देखते थे, पुराणों में देखते हैं। वो कालचक्र इज बेसिकली गैलेक्सी इज ऑल्सो मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो भी मूव सर्कुलर मोशन में ही कर रहे हैं, राइट। तो ये है क्या, वॉच इज टू सी, ऑफ कोर्स आप लोगों ने तो, बहुत सारे लोगों ने ये बोला, वॉच इज टू सी एंड ऑब्जर्व स्मॉल मोमेंट्स, जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं टाइम के, जो वो मोमेंट्स हैं जो गुजर रहे हैं, हम उनको पकड़ नहीं सकते, बांध नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। हम बस कई बार तो सोच के रह जाते कि काश ऐसा कर लेते, काश वक्त आ जाता, लेकिन इन एक्चुअल दिस इज सम ऑब्जर्वेशन, वी आर ऑब्जर्विंग इट बट वी कांट डू एनीथिंग, वी आर सीइंग इट बट वी कांट डू इट। तो उस टाइम का जितना एडवांटेज हम उठा सकते हैं, वो उस समय में रहकर वहीं से ग्रास्प करके इंफॉर्मेशन को हम यूज कर सकते हैं। तो अब 15 से 16 सेंचुरी, 15th एंड 16th सेंचुरी के आसपास, लास्ट वर्कशॉप में भी हम लोगों ने थोड़ा सा एग्जांपल दिया था इसमें, कि एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया गया था, ठीक है। तो जर्मन के एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने उसको बनाया था। तो उसको शुरुआत में उसको वॉच नहीं बोलते थे, या उसको कुछ और नहीं बोलते थे। वॉच इज एग्जैक्टली अ मीनिंग टू से दिस, वॉच इज टू वॉच, राइट, वॉच इज टू सी द टाइम। तो हम एक्चुअली जो वॉच को हम लोग बार बार देखते हैं, उसको तो हमने टाइम मोमेंट ऐसे बोल रहे हैं, बट इन एक्चुअल वॉचेस की भी बहुत सारी अलग अलग मीनिंग्स, बहुत सारे अलग अलग नेम्स रहते हैं। इसीलिए मॉडल नंबर का जो आ जाता है कि मॉडल नंबर भी, इसीलिए उसको ज्यादा डिफाइन किया जाता है। जस्ट अ मोमेंट, राइट। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो एक फिजिकल, जिसको एक शक्ल दे दी गई, या कुछ मेटल पे लाके जो उसको बनाया, तो दैट इज अ फिजिकल मोमेंट, इंस्ट्रूमेंट, जिसको रख के हम लोग टाइम को कैलकुलेट किया करते थे एंशिएंट टाइम में। आज का टॉपिक वापस से, आज की क्लास बीच में छोड़ के नहीं जाए, इसलिए थोड़े से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रखे हैं, व्हाट आई एम गोइंग टू आंसर हियर टुडे। आपके लिए ये 4 क्वेश्चंस है जिसका आंसर आई एम गोइंग टू गिव, लेकिन इनका आंसर मिलेगा आपको पेशेंटली वेट करने के लिए। तो आप लोग चुपचाप, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर करें, या हैंड रेस करें अगर आपके कोई डाउट्स हो, और ये एंड तक आप थोड़ा सा वेट करें। मिड में भी हम आएंगे तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो व्हाई सम पीपल डू नॉट वेयर वॉच, व्हाई पीपल यूज मोर देन 3
few people use more than 3 to 4 watches. Impact of wearing a watch in left and right hand and smart watches subconscious mind पे किस तरीके से असर डालती है. So these are certain points we are going to discuss. Fine. अब 12 नंबर अल्टीमेटली देखा जाए तो कई वॉचेस के अंदर नंबर नहीं होता है, बट बेसिकली है तो 12 नंबर ही. 12 जगह की मार्किंग दी हुई है, निशान बने हुए हैं, तो वो 12 नंबर है. ठीक है. अब इन 12 नंबर का है क्या? देखो 12 नंबर की बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है हमारे एंशियंट जो हमारी रिसोर्सेज है, हमारी हिस्ट्री के अंदर, हमारी जो स्टडीज हुई है उसके अंदर मून के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेक्ट करती हैं. इनफैक्ट हमारी जो राशि, अगर हम लोग यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट में भी देखते हैं तो हमारी राशि बनती है मून साइन के ऊपर ही बनाते हैं. तो यहाँ पे मून को बहुत ज्यादा मान्यता दी है. मून हालांकि एक सैटेलाइट है अर्थ का, लेकिन फिर भी हम उसको मून को प्लैनेट के अंदर कंसीडर करते हैं. और मून के 12 साइकिल जब कंप्लीट होते हैं तब हम उसको बोलते हैं, मून के 12 साइकिल मतलब एक साल में कंप्लीट होते हैं. और इन 12 साइकिल को कंप्लीट होने में तो हर एक साइकिल को हम 1 मंथ बोलते हैं. तो एक साल में 12 महीने होते हैं, मून के 12 साइकिल होते हैं. तो दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली जो मून का जो साइकिल होता है वो 1 महीने में 1 साइकिल कंप्लीट होता है. तो ठीक है. तो एक साल में जो हमारा 12 महीने, तो 12 नंबर का जो इम्पैक्ट है, उसका जो एक उसकी जो खासियत है, क्यों 12 ही इतना ज्यादा हर बार हर चीजों में क्यों लिया गया? 12 महीने हैं और 12 ही राशियां हैं. हालांकि प्लैनेट्स हमारे 7 है, राहु केतु को हम अलग मानेंगे, राहु केतु प्लैनेट्स की कैटेगरी में हम उनको कंसीडर करते हैं, बट इन एक्चुअल जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर हम प्लैनेट्स की कैटेगरी में राहु केतु नहीं लेते, क्योंकि वो फिजिकल उनका वो नहीं है, फिजिकली वो प्रेजेंट नहीं है. नॉर्थ नोड और साउथ नोड के रूप में बोलते हैं. एक दिन की अगर हम बात करते हैं तो दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, वी ऑल नो. लेकिन 24 घंटे के भी डिवीजन जो है ना, 2 डिविजन हैं. और वो डिवीजन कैसे? 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के. तो ऐसे करके हमने ये डिवीजन बनाया. तो अगेन 12 के ऊपर आ गए. तो 12 ही नंबर वॉच पर है, और जो 12 नंबर है 24 घंटे के अगर हम डिवीजन से ले तो 12 नंबर में वो कैलकुलेशन इजी हो जाता है कि जो हमने दिन के 12 घंटे और रात के 12 घंटे निकाले ना, AM PM वाला जो हमारा सिस्टम है, तो उसमें अगर बोले तो 12 नंबर वॉच पे होने से तो एक जो हमारी मिनट्स और सेकंड्स की सुई होती है या आवर्स की सुई होती है, वो डबल राउंड्स लगाती है. आवर्स की बेसिकली आवर्स की सुई अगर डबल राउंड लगाएगी तो दैट मीन्स 24 आवर्स हमारे कंप्लीट हो गए. तो वी कंसीडर इट दिस वे. और बाकी तो हम डे नाइट के हिसाब से हम उसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं. तो अब 12 नंबर के बारे में, और 12 नंबर वॉच में है, 12 राशि है, 12 महीने हैं. फिंगर जिसके ऊपर हम बोलते हैं, अगर एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो फिंगर के जो हमारे ये फ्रिंजेस या फिर जो सेक्शंस होते हैं उसको भी हम बोलते हैं कि ये भी हमारे 12 ही है. और इसकी भी बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है कि पहले काउंटिंग के लिए हम इनको 12 को ही यूज करते थे, और काउंटिंग में भी बहुत सारे 12 बहुत जगह पे यूज होता है. तो मल्टीपल ऑफ 12 यूज होता है, राइट? तो इसके बारे में आप ज्यादा क्वेश्चंस, अगर साइंटिफिक क्वेश्चंस है तो मेरे से मत पूछेगा, क्योंकि ये सारी चीजें मेरी इन्वेंट करी हुई नहीं है, तो मेरे पास टेक्निकल आंसर्स नहीं होंगे. लेकिन हाँ, कुछ और ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली रिलेटेड टू दिस 12 आई कैन आंसर. टेक्निकल ज्यादा मत पूछिएगा. फाइन. मिनट्स एंड सेकेंड्स इन वॉच, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं. मिनट्स एंड सेकेंड्स क्या? बेबीलियंस कौन है? ये हमारे एंशिएंट टाइम में इराकीज, जिनको आज हम इराकीज के नाम से जानते हैं, या फिर हम इनको सुमेरियन या इजिप्शियंस वगैरह जितने हुए ना, तो ब्लेम द बेबीलियंस, जिन्होंने 360 डिग्री को इवॉल्व किया. अब अल्टीमेटली जब वॉच बनी थी, या घड़ी जिसको हम बोल रहे हैं, या टाइम पीस जिसको हम बोलते थे, या टाइम पीस हम उसको, या टाइम कीपर, तो दैट वाज कंसीडर्ड एज अ राउंड फॉर्मेशन. उसको राउंड ही लेते थे. जैसे हम बोलते हैं ना, सर्कल इज अ 360 डिग्री. 360 डिग्री होता है, 180 डिग्री में हाफ होता है, 180 डिग्री में हाफ होता है. तो 2 पीसेस को अगर 180 डिग्री कंबाइन करेंगे 360 बन जाएगा. इस 360 को जब हम डिवाइड करते थे, तो जैसे अर्थ को भी अगर देखो तो हम लोग बोलते हैं कि भाई सूरज की जहां पर रोशनी पड़ी तो दैट मीन्स डे टाइम, और फिर जब जहां पर वो हमारी अर्थ ने रोटेशन अपना कंप्लीट किया तो दैट मीन्स दैट इज द नाइट टाइम. तो 12 घंटे डिविजन होगी. अब वो डिविजन हो गया, लेकिन ये 360 कैसे? 360 अब उसी के डिविजन्स को करके 60 डिविजन्स हमने एक सर्कल के, अगर हम 60 डिविजन करते हैं इक्वल डिविजन्स, तो वो हमारे बन जाते हैं 60 मिनट्स के अंदर. अगर 360, और अगर हम उसको सेकंड्स में डिवीजन करते हैं 60 इंटू 60 360, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आया. 360 डिग्री की जो हम बात करते हैं अगर वॉच के ऊपर, वॉच के डायल के ऊपर 1 घंटे में, तो दैट टॉक्स अबाउट 360 सेकेंड्स, उसकी बात करता है.
फाइन। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, और ये सेकंड्स का ये 60 क्यों आया, 100 क्यों नहीं आया। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि 1 घंटे के अंदर 100 मिनट क्यों नहीं है, 60 क्यों आए, क्योंकि ये हम लोगों का इन्वेंशन नहीं है। हम लोगों ने, हमारे यहाँ डेसिमल का इन्वेंशन जरूर हुआ, लेकिन हम लोगों ने डेसिमल के ऊपर नहीं जाके, ये जो बेबीलोन या फिर आप बोले सुमेरियंस जो थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया, जो कि सेक्साडेसिमल सिस्टम के ऊपर, जो कि 60 से डिवीजन करके आता था। तो उसके बेस पर ये वॉच का जो टाइमिंग्स आवर्स है, जो इंटरनेशनली सबने एक्सेप्ट कर लिया है, तो वी आर गोइंग बाय दैट। अब आप देखो तो आपकी वॉच रेडियो फ्रीक्वेंसीज देखो उसी टाइम पर मिली हुई है, आपके टीवी का भी वही मिला हुआ है, सब सारी फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट सारी के सारी उसी पैटर्न से कनेक्टेड है। तो एक कंट्री अगर कोई उसको अगर, या एक आपका कॉन्टिनेंट भी अगर किसी को अपोज करेगा तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए सबको सिंक करके रहना पड़ता है। तो दिस इज ब्लेम द बेबीलोन्स फॉर दिस 360 डिग्री सर्कल कॉन्सेप्ट। फाइन। अब एंशियंट सिविलाइजेशन जो है, उनका बहुत ज्यादा रोल है कि उन्होंने इसको प्रिजर्व किया। जिन्होंने इन्वेंट किया उन्होंने प्रिजर्व किया, दे यूज्ड इट एंड दे कैलकुलेटेड। तो जब इन्होंने ये कैलकुलेट किया, 24 आवर्स का सिस्टम निकाला, 60 मिनट 60 सेकेंड्स का सिस्टम निकाला, दे केप्ट इट, और वो मॉडर्न सोसाइटी तक उसको डिलीवर करने में समहाउ, क्योंकि जिस तरीके से हमारी हिस्ट्री होती है, रिच हिस्ट्री, उसको पहुंचाने में तो जनरेशंस बाय जनरेशंस उसको पहुंचाया गया। तो जैसे पहुंचाया तो आज हम तक भी वही इंफॉर्मेशन ऐसे ही पहुंची हुई है। तो जब हम तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची है तो डेफिनेट सी बात है, हम लोग भी आज भी, हम लोग 60 मिनट्स, एक आवर में 60 मिनट्स हैं, देन 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स है, यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग आज भी यूज करते हैं। सो दिस इज समथिंग which was already well researched by our old people। तो अब जैसे अभी किसी ने बोला था, प्रहर की बात करी थी, घड़ी है, पल है, तो बहुत हम लोग सुनते हैं पल क्या, हम लोग नॉर्मली, चलिए ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ ही लेते हैं कि पल को आप कैसे मानते हैं, कि पल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एनीबडी हैज एनी आइडिया अबाउट दैट? एनी आइडिया? हम सेकंड, हाँ, सेकंड से। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इन द सेंस, एक बार ब्लिंक करके ऐसा करते हैं तब तक एक, इट्स अ पार्ट ऑफ सेकंड। हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ सेकंड। ओके ओके, गॉट इट। हाँ, मतलब सेकंड को ही समझ लो, आपकी ब्लिंक किया तो दैट इज अ पल, राइट। एनीबडी एल्स? कोई और अपना हाथ आजमाना चाहेगा पल के बारे में? ओके, चलो कोई बात नहीं, नो टेस्ट, और टेस्ट नहीं। बाय ब्रीथ। हाँ ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सॉरी यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा कट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है विच आई वांट टू शेयर है। एक घड़ी जो होती है ना, एक घड़ी जो हम बोलते हैं ना घड़ी, आप प्लीज, कोई आप में से का माइक चल रहा है प्लीज, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, कौन ये, आप म्यूट करके रखिए प्लीज, जस्ट वन। हाँ ठीक है। एक घड़ी 24 मिनट की होती है। अब ये 24 वाला सिस्टम कहाँ से आया है? ये सेक्साडेसिमल सिस्टम से ही निकल के आया है। लेकिन घड़ी जिसको हम बोलते थे, 2 घड़ी बैठ जाओ, 2 घड़ी रुक जाओ, 2 घड़ी बातें कर लो, तो ये 24 मिनट की बात हो रही है। छोटी मोटी बात नहीं है, वजनदार चीज थी। पहले जमाने में जब बात करते थे उनकी हर बात में वजन था। एक पल की जब हम बात करते हैं तो वो 24 सेकेंड है। अब एक ब्लिंक की बात कर रहे थे, यहाँ पे 24 सेकेंड लेके चला गया पल। तो जिन लोगों ने भी पल पल के ऊपर सॉन्ग्स बनाए, सेकंड सेकंड के ऊपर नहीं बनाए, तो दे वर आल्सो वेरी स्मार्ट कि वो अपने लिए टाइम बाय कर रहे थे। तो अगर हम इसको उसी तरीके से कैलकुलेट करते तो 2.5 घड़ी अगर हो गई तो वो 1 घंटे की कैलकुलेट होती थी। 2.5 घड़ी सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर एक घड़ी 24 मिनट्स की है तो अगर हम उसको 2.5 घड़ी को कैलकुलेट करेंगे 60 मिनट में उसको कवर हो जाएगा। अगर वही 2.5 पल अगर कैलकुलेट करेंगे तो 60 सेकेंड्स 1 मिनट बन जाएगा। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन ये चलती है। तो घड़ी पल सिस्टम, आई होप आप लोगों को इस चीज के बारे में कुछ नया लग रहा है, कुछ समझ रहे हैं आप, कुछ नॉलेज आ रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि इवन कि सारी चीज पल को सेकंड से अब हम आज के बाद नहीं डिफाइन करेंगे। और किसी को अगर बोलना भी है ना कि भाई, अगर आप किसी को बोलते हो कि 10 मिनट मेरे पास बैठ जाओ, तो अगर आप उसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलोगे ना कि भैया 25 पल मेरे पास बैठ जाओ, तो ध्यान से be smart with that, using these things.
यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट हो, अभी तक कुछ पूछना हो, नो टेक्निकल क्वेश्चन, लेकिन आपके क्वेश्चन के ऊपर आई विल ट्राई टू आंसर दिस। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर तो यू कैन आस्क। नो क्वेश्चंस? गुड। चलिए, अब हम लोगों ने ना बहुत बार सुना हुआ है कि एंशिएंट टाइम में भी हमारे पास सन डायल एंड वाटर क्लॉक्स होती थी। सन डायल एंड वाटर क्लॉक्स आई कैसे, और इसका यूज क्या है, और वाकई में इसकी जरूरत पड़ी क्यों? सन डायल जो डायल्स होते थे ना, वो एंशिएंट इजिप्शियंस ऑफ कोर्स इन उस पश्चिमी साइड में, या फिर हम एशियन कुछ उधर, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं, एशियन वेस्टर्न कंट्रीज, तो वो वहां पर उसका ज्यादा उसके ऊपर वर्क किया गया। तो सिंपली वो लोगों ने सनडायल को काफी यूज किया। उसको सनडायल होता कैसे कि सन की शेडोज जहां जहां पड़ती है, उसकी परछाई पड़ती है, उसके बेसिस के ऊपर सन से रिलेटेड टाइम को चेक किया जाता है। सन जहां जहां जैसे जैसे एक्सपोज किया कर रहा है, तो वो वहां पर सनरेज जैसे जैसे पड़ रही है तो उसको देखते हैं। लेकिन सन डायल का यूज बहुत इफेक्टिवली किया गया, बहुत सेंचुरीज तक इसका यूज किया गया। एंड इनफैक्ट इसके बारे में जो आगे इंफॉर्मेशन लेके गए सन डायल को कैसे और आगे एडवांस टेक्निक के साथ, क्योंकि ये एक 15 सेंचुरी से लेके अब तक का टाइम जो है, ये छोटा मोटा टाइम नहीं है, इसमें भी कई सालों का टाइम गया है, कई सौ सालों का टाइम गया, कई सेंचुरीज तक उसी सिस्टम के ऊपर काम किया गया था। तो यहाँ पर भी ग्रीक्स ने, रोमन्स ने काफी हद तक इसके ऊपर काम किया, और उसके अंदर भी काफी एडवांसमेंट और मॉडिफाइड टेक्निक्स भी करी, और जिसमें से कुछ ऐसी वॉचेस भी हैं जो आज इंडिया के अंदर भी हमें मिलती हैं। तो इफ एनीबडी वांट दैट वीडियो, तो शायद वो मेरे पास होगा, आई कैन बी एबल टू फॉरवर्ड यू दैट वीडियो। तो जिसमें पुरानी वॉचेस का जो हमारे बोलते हैं ना म्यूजियम्स भी हैं, तो उसके अंदर भी रखी हुई है वैसी वॉचेस जो हमारे किंग्स वगैरह यूज किया करते थे, और स्पेशली आती थी उनके लिए। तो अगर हम यहाँ पर मून वॉच की अगर बात करते हैं, तो मून वॉच क्या, रोमन्स ने बेसिकली इसको स्टार्ट करना यूज किया था, क्योंकि दिन के घंटे तो हमें पता चल जाते थे कि दिन के घंटे तो हम यूज कर पा रहे हैं सनडायल को चेक करके, बट रात के घंटों का नहीं पता चलता कि रात। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। एक्सक्यूज मी। ओके, लेट मी जस्ट डू इट। ओके, तो यहाँ पर क्या होता था, वाटर क्लॉक्स का यूज करते थे। सन नहीं है, नाइट टाइम को कैसे कैलकुलेट किया जाए, नाइट कितनी बड़ी है, विंटर्स में नाइट का टाइम कितना है, कितनी ड्यूरेशन है, कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो इस सिस्टम का जो वाटर क्लॉक वाला जो सिस्टम होता था, इसको सेड्रा बोलते थे, क्लेप्सेंड्रा। और ये वाटर का जो फ्लो है, ट्यूब वाला कुछ सिस्टम इसके अंदर बनाते थे, वेर इन वाटर का फ्लो जा रहा है, वाटर कहाँ पे रुक रहा है, कहाँ नहीं रुक रहा है, तो उसके उतार चढ़ाव, जैसे मून का मूवमेंट होता है ना मून के अंदर, या जो हम बोलते हैं कि हमारे सी लेवल के ऊपर जो जिसको बोलते हैं हाई टाइड्स, लो टाइड्स, उससे भी लोग कैलकुलेट करके कंपास के थ्रू वो वहां पर भी टाइम को कैलकुलेट कर लिया करते थे। तो ये भी कुछ उसी से रिलेटेड कुछ सिस्टम था, जिसके अंदर कुछ ऐसी मार्किंग्स करी जाती थी, कुछ फॉग पड़ गया, या फिर विंटर्स अगर आई है तो वहां पर अगर बर्फ जम गई, तो वो सब करा के उसको कैलकुलेशन करके ये मून क्लॉक्स या वाटर क्लॉक्स को, मून क्लॉक नहीं बोलेंगे बेसिकली, वाटर क्लॉक को यूज करते थे। तो डे टाइम के लिए सनडायल और नाइट टाइम के लिए वाटर क्लॉक्स। तो इस तरीके से सिस्टम को ओरिजिनेट किया गया। एंड इसके बाद सर्वाइवल ऑफ द वॉचेस कैसे सर्वाइव करी, क्योंकि ये इतनी पुरानी टेक्निक्स और इतनी हैवी मशीन्स होती थी इसको चेक करने के लिए कि इसको आगे ले जाना बहुत मुश्किल होता था। ये बहुत बड़े बड़े जगहों पर, जैसे सिटी में हम लोग वॉच लगाते हैं, जैसे जंतर मंतर में वॉच लगाते हैं, या कोई और गार्डन की वॉच लगाते हैं, तो गार्डन में फ्लावर्स के ऊपर जो सन डायल वाली ही सिस्टम होता है, उसकी शेड्स जो पड़ते हैं, तो मेजरली सन डायल्स आपको मिल जाते हैं। तो अब ये सरवाइव करी कैसे, सरवाइव करी बेसिकली मेरी लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने इसको बारे में बहुत अच्छे से बात करी थी, मिलिट्री के अंदर। क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर मिलिट्री मेंस को रखी जाती थी, क्योंकि वहां पर वो अटैक करने का टाइम डिसाइड होता था कि हमने यहाँ से टाइम बताया, वहां से वो उस टाइम पे करेंगे, क्योंकि उस वक्त वायरलेस सिस्टम भी इतना ज्यादा शायद स्ट्रॉन्ग नहीं होता होगा, जिसकी वजह से वो टाइम के अकॉर्डिंग एक टाइम की ड्यूरेशन आपको फॉरवर्ड कर दी और उसी के बेस पे चलते थे। एंड इनफैक्ट सबसे पहले जो वॉच आई थी, तो वो फीमेल्स के लिए उसको एक एज ए ज्वेलरी पीस, एज एन ऑर्नामेंट उनको दिया गया था, कि वो फीमेल के लिए चीज दी गई है। तो वो फीमेल और मिलिट्री मैन, इनकी वजह से वॉच का सर्वाइवल हो पाया 20th सेंचुरी तक। 20th सेंचुरी इज अ ह्यूज टाइम
कि आप 400 साल तक कोई ऐसी टेक्निक को आप लेके आ रहे हो जो कि इतनी ह्यूज है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कॉस्ट है, बट स्टिल बिकॉज ये कैरी फॉरवर्ड हुआ और इसके एडवांटेजेस आगे आगे हमारे जो आगे आगे टेक्निक्स बढ़ी, उसके उन टेक्निक्स के अंदर यूज किया आगे। तो इसमें फिर क्वार्ट्ज वॉचेस आई और फिर बहुत सारे सिस्टम्स उसके अंदर क्रिएट हुए, तो वो क्वार्ट चिप्स का यूज होना शुरू हुआ, तो ये तो सारा बढ़ा। तो 2 क्वेश्चंस एज आई प्रॉमिस्ड मिड में आंसर करेंगे। तो अभी तक यहाँ पर किसी का कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप क्लियर कर लें, अगर किसी का कोई भी डाउट है यहाँ तक तो। लेट मी जस्ट पुट दिस। ओके, अब आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। यस, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन इफ यू हैव। नो क्वेश्चंस? वाओ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। चलो 2 क्वेश्चंस। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन था, कुछ लोग होते हैं कि उनको वॉच पहनने का शौक नहीं होता, ठीक है, तो वॉच है क्या? हमने बात करी कि देखो हमारी बॉडी, या अगर हम अपने सिस्टम की बात करते हैं तो 5 एलिमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। 5 एलिमेंट्स हैं, और ये इस 5 एलिमेंट्स की थ्योरी को हम डिनायल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। किसी भी सिस्टम के अंदर किसी भी एनिमल को बोल दें, कोई बर्ड ले ले, कोई भी स्पीशीज ले लें, तो उसके अंदर 5 एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट रहेगा ही रहेगा। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर भी आते हैं। तो उसी तरीके से जो 5 एलिमेंट्स है, समय चक्र, काल चक्र, हमारी दशा, अंतरदशा, महादशा, ये इसकी दशा, उसकी दशा, वो सब हमारे ऊपर इन एक्चुअल वर्क करती है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो लोग वॉच नहीं पहनते, तो वॉच इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ एक इफेक्ट को लेके आती है, क्योंकि वॉच क्या कर रही है, वो जो टिक टिक करके आगे बढ़ रही है, तो इट्स लाइक हमारी रिस्ट के ऊपर भी कुछ पल्स हम चेक करते हैं ना। आयुर्वेदा डॉक्टर्स वगैरह इसको बहुत अच्छे से करते हैं, आज भी पल्स चेक करते हैं। आप मेडिकल उसमें भी जाएं, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो दे चेक योर पल्स। तो वो पल्स जो चेक करते हैं उससे पता क्या चलता है, वात पित्त कफ, जो आयुर्वेदाचार्य होते हैं वो इसको चेक करते हैं, बट नॉर्मली वो खाली 1 मिनट के अंदर कितनी पल्स आ रही है उसको चेक करा जाता है। तो यहाँ पर जो वात पित्त कफ को भी देखा जाता है, तो वो रिस्ट के ऊपर ही पहनने का जो कॉन्सेप्ट है कि रिस्ट के ऊपर पहनी, तो उसी से हमारे को काफी चीजें आती हैं। तो अब वॉच अगर जो लोग नहीं पहनते, तो वॉच इज व्हाट, समय का चक्र। तो कई बार ऐसा होता है कि जो वॉच हमारे पास है, क्योंकि वॉच एक साइंस के रूप में हमारे सामने आ गई है, एक ऐसी स्टडी आ गई है कि जिसको हम रीड कर सकते हैं कि तो जब जो लोग, सपोज करो कि आज से 2 साल पहले इफ आई एम वेयरिंग सम वॉच, बट these days I am not wearing that watch. Why is that so? Because या तो मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या कुछ ऐसी चीज हुई है उसके साथ कि आई एम नॉट वेयरिंग इट। तो यहाँ पर उस टाइम के साथ मेरा ये टाइम, मतलब वॉच के अंदर जो पर्टिकुलर मोमेंट्स या पर्टिकुलर चीजें कैप्चर हुई हैं, या जो वॉच पीस, जो टाइम पीस आपका है, उस टाइम पीस के साथ आपकी जो मैचिंग क्वालिटीज नहीं हो रही है, जिसकी वजह से यू आर नॉट एबल। तो कई बार ऐसा होता है कि द वॉच यू हैव, you are not able to wear it because you are not feeling like to wear it. Sometimes what happens is a person who is sick, who is on आप ये बोलो कि जिसको बहुत ज्यादा बीमार है, वो बेड रिडन है, उसको बोलोगे आप वॉच पहन लो तो वो पहनेगा, उसके लिए तो कोई भी चीज काम नहीं करेगी। तो इट्स लाइक दैट ओनली कि वॉच भी अपने ओनर को या अपने मालिक को सेलेक्ट करती है, क्योंकि हमारा जो ऑरा है, अगर हम अपना आभा मंडल, अपनी बॉडी की बात करते हैं, तो हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये वॉच के अंदर भी अगर बोला जाए तो कहीं ना कहीं ये भी कुछ एलिमेंट्स की थ्योरी आती है कि अगर आपके पास जो वॉच है वो किस मेटल की या किस एलिमेंट के साथ ज्यादा उसका कनेक्शन है, वो एलिमेंट आपकी बॉडी को चाहिए या नहीं चाहिए, या आपकी बॉडी उस एनर्जी को रिपेल कर रही है। तो ये हम लोगों ने नॉर्मली कई बार देखा होगा कि somebody speak to us और हमें वो अच्छा नहीं लगता है, we do not reply to them, या हम उनकी तरफ देखते भी नहीं। कोई अनजान व्यक्ति भी अगर हमें मिलता है, या कोई ऐसा अनजान व्यक्ति मिलता है जिसको हम एकदम देख के बहुत मुस्कुरा के जवाब देते हैं, और या कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है जिसके साथ हम बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं, जिसको हम अभी मिले हो, थोड़े टाइम पहले मिले, तो वो होता क्यों? तो वॉच के साथ भी ऐसा होता है। तो कुछ लोग जो टाइम के साथ नहीं चलते, या टाइम मशीन्स को पहनना नहीं चाहते, या तो उनके ऑरा में उनके मुताबिक उनकी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी वॉच वो लोग अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, जैसी उनको रिक्वायरमेंट है, जो उनका माइंडसेट है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर उनको वॉच नहीं मिल रही है तो वो वॉच नहीं पहनेंगे, या फिर वो इतने अच्छे मोड में हैं और उनकी जो वॉच है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो बॉडी अपने आप ऐसी एनर्जीज को रिपेल करती है। तो देयर इज नो सच थिंग कि भाई मेरे पास वॉचेस, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास वॉचेस रखी हैं बट आई डोंट फील लाइक वेयरिंग देम, आई जस्ट कीप देम, बिकॉज वो जो रियल वॉचेस, और फिर जब उनसे पूछो ना कि भाई ये सारी वॉचेस आपको
कैसे मिली? तो बोलते ये मेरी सिस्टर ने गिफ्ट करी थी, ये मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट करी थी, मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट करी थी, ये उसने गिफ्ट करी थी। तो somebody else is getting watch for you, आपके लिए कोई पसंद की, अब हमें नहीं पता, लेकिन ये एक एनर्जी है। दिस इज ऑल्सो अगेन एलिमेंट, दिस इज ऑल्सो एन एनर्जी, ऑरा साइंस, या अगर हम बोले कि बहुत ज्यादा ईथर, आकाश जो एयर है, तो ये उस वही साइंस है जो वॉच पहनने के लिए भी हम या तो अट्रैक्ट होते हैं या नहीं अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जीज भी होती है कि जो रैंडम ऐसी ही चीजें करते हैं और उनके उनके एरिया में वैसी ही चीजें हो रही होती हैं। तो इट इज समथिंग, समटाइम्स वी अट्रैक्ट काइंड ऑफ थिंग्स what we are from inside। तो ये वॉच पहनने का और नहीं पहनने का कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि जिस तरीके की वॉच या तो आपके पास है, आप उसके लिए नहीं बने हो, या आपका समय ज्यादा अच्छा है और वो वॉच आपके साथ सुटेबल नहीं है। तो यहाँ पर एडवांटेज क्या होता है कि बीइंग अ वॉच एनालिस्ट, आप उस वॉच की क्वालिटीज को चेक कर सकते हो कि वॉच के अंदर क्या है, उसकी रीडिंग्स को चेक कर सकते हो। जब आप उसकी रीडिंग्स को चेक करते हो तो आप पर्सन को गाइड कर सकते हो, नॉट दिस वॉच, इफ यू वेयर अनदर वॉच, वो आपको ज्यादा फायदा करेगी। तो बीइंग न्यूमरोलॉजी के अंदर मेरे कुछ अगर यहाँ पर है, तो हम लोग न्यूमरोलॉजी के अंदर इनफैक्ट वॉच एज ए रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे न्यूमरोलॉजी कोर्स के अंदर तो वॉच तो कंप्लीट ऑफ कोर्स एनालिसिस नहीं है, लेकिन रेमेडी के रूप में तो उसको काफी अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे पर्सन को क्या पहनना है। इसीलिए दोज न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट्स आल्सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इन दिस न्यूमरोलॉजी, दिस वॉच एनालिसिस क्लास। कुछ लोग होते हैं ना 3-4 वॉचेस या ज्यादा वॉचेस भी होती है, वैसे तो नॉर्मली 3-4 वॉचेस एक लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास 3 या 4 वॉचेस तो रहती ही रहती है। ऑफ कोर्स कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे 5, 6, 7 वॉचेस भी होती होंगी, बट यस, जिन लोगों के पास मोर देन या अप्रोक्सीमेटली 3-4 वॉचेस हैं, तो ऐसे लोगों का क्या, ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, क्यों ये लोग बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, बहुत ही वार्म हम इनको मान सकते हैं, क्योंकि ये अपने आसपास के, अपने फ्रेंड्स के, अपने फैमिली वाले लोगों की छोटी से छोटी डिटेल, उनके स्पेशल डेज को एकदम याद रखते हैं। तो जैसे कोई ऐसा पर्सन होगा जिसके पास अगर आप 3-4 वॉचेस है, तो ये दिस इज सिंपल एनालिसिस, यू कैन जस्ट डू इट। आप उनसे पूछो कि भाई आपके पास कितनी वॉचेस है, या कोई पर्सन बोलता है, तो इट जस्ट कि आपको उनके बर्थडेज, एनिवर्सरीज, ये सारी चीजें याद रख होंगे, आप अपने ऑफिस के अंदर अपने कलीग्स वगैरह का भी आप याद रखते हो। तो दीज काइंड ऑफ पीपल हु हैव गॉट मोर देन 3-4 वॉचेस, दे आर एबल टू रिमेम्बर स्पेशल डेज, दे केयर अबाउट पीपल। वॉच किस तरीके की है, दैट्स अनदर थिंग, कि वो किस तरीके के लोगों के साथ कर रहे हैं, बट दैट्स अनदर पार्ट, हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। बट यस, 3-4 वॉचेस वाले जो लोग होते हैं अपने लोगों के स्पेशल डेज को जरूर याद रखते हैं। फाइन, यहाँ पर किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें? No questions? Great, समझ आ रहा है सबको? कम से कम यस तो बोल दीजिए। मालविका जी नमस्ते। नमस्ते। मुझे एक बात पूछनी थी, जैसे आप बोल रहे थे कि एनर्जी होती है, जैसे किसी को जैसे बहुत ब्रांडेड या वैसी पर्टिकुलर घड़ियां पसंद रहती है कि लेनी है तो यही लेनी है, नहीं तो नहीं पहननी है, मतलब उनकी सोच ही रहती है कि वही घड़ी, अच्छी घड़ी चाहिए। तो इट मीन्स देखिए, मतलब मे भी वो उस समय अफोर्ड ना कर पा रहे हो, मतलब कि बहुत कॉस्टली और एक्सपेंसिव वॉचेस लोग पसंद करते हैं कई लोग। कई बार ऐसे होता है कि महंगी और अच्छी वॉचेस, इट जस्ट कि हम आज का जो टाइम है वो ऐसा ही चल रहा है। हम अगर इस टाइम की बात करें तो सब लोग शो के अंदर जा रहे हैं। हम चाहे हमारी पॉकेट में पैसे नहीं हो, लेकिन हम क्रेडिट कार्ड से इंस्टॉलमेंट लेके सारी चीजें अपने घर में लाके रख लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि आज का टाइम ही, दौर ही ऐसा चल रहा है कि हम व्हाट वी डू नॉट अफोर्ड, वी सीक फॉर दैट। तो ये आज की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस चीज को छोड़ दे कि ये तो लोग रिक्वायरमेंट है। अगर बोला जाए तो बहुत सारे लोगों को ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि हम 2.5 लाख की वॉच पहने या ओमेगा जैसी बड़ी कंपनीज की वॉच पहने, तो नेचुरल दे विश फॉर इट, बट दे आर नॉट। तो वो कॉम्प्रोमाइज कहाँ करते हैं? तो वो अपने हिसाब से वॉचेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लेकिन यस, अगर सही वॉच उनको सेलेक्ट करके दी जाए या सही वॉच के लिए उनको गाइड कर दिया जाए, तो ऐसे लोगों के अंदर क्या होगा कि वो अपनी लाइफ में जिस मोटिव को पाना चाहते हैं वो मोटिव को पालेंगे। इस वक्त जो लोग होते हैं ना, और जैसी वॉच, क्योंकि अब पता नहीं है, अभी आई कांट गिव यू द कंप्लीट एनालिसिस,
वो किस तरीके की वॉच को लेना चाह रहे हैं, तो वो वहां पर उस वॉच से रिलेटेड उनका एनालिसिस भी चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर उस वॉच के अंदर क्वालिटीज नहीं है तो दैट मीन्स देयर ऑरा इज गोइंग टूवर्ड्स। अब एक टीनेज बच्चा है, उसकी बात करें तो उसको क्या चीजें अच्छी लगेंगी, उसको ये लगेगा कि भैया मम्मी पापा की मत सुनो, उसको घर से बाहर जाओ, रेस्टोरेंट में खाना खिलाओ, फ्रेंड्स के साथ घुमाओ, पढ़ने के लिए कोई नहीं बोले, इस तरीके का माहौल चाहिए। तो ऐसी भी वॉचेस हैं कि जो वाकई में वो पर्सन के पूरा एनर्जी को इसी तरीके से इंडल्ज कर देती है, इसी तरीके की चीजों में फॉरवर्ड कर देती है। तो अगर पर्सन का ऑरा उस तरीके की डिमांड कर रहा है, पर्सन का ऑरा ऐसी चीजें अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट करेगा और ऐसी वॉचेस की तरफ भी अट्रैक्ट होगा। तो वो पर्टिकुलर वॉच को देख के आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि भाई जो इस वॉच की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है वो सही है भी कि नहीं है, उसके पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर एक कंप्लीट काउंसलिंग भी होती है और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके फ्यूचर के लिए नई गाइडेंस भी दी जाती है। तो वॉच को सिलेक्ट करना भी आज के टाइम में कोई रैंडम आसान चीज नहीं है। वो तो अभी आपसे सुन लिया तो और थोड़ा वो हो गया कि बाप ये तो क्या है। नहीं तो जनरली जाते हैं, अच्छी देखी, ब्रांड देखी, परचेज कर लेते हैं। डेफिनेटली ब्रांड, मेरे पास भी कुछ ब्रांडेड वॉचेस हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन उनको संभाल के रख दिया। क्यों? क्योंकि वो सही नहीं है। अब जब मेरे को पता चल गया वो सही नहीं है, वो किस एरिया में मेरे को इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो उसको पहनना वाजिब है ही नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, किसी का कोई और क्वेश्चन? यस प्लीज। मैम कभी कभी तो जो हाउस वाइफ होती हैं उनके लिए पहनना पॉसिबल नहीं होता कि किसी ओकेजनली वो जाती हैं तब डालती हैं, तब यूज करती हैं वॉचेस। बिल्कुल। क्योंकि भी लगता है कि हम मॉर्निंग से इवनिंग अभी पानी में हाथ डाला, अभी कपड़े धो रहे हैं, अभी ये वो करके। देखिए तो वॉच क्या है? वॉच है एनर्जी, एक एनर्जी लेके चल रहे हैं। अब वो पॉजिटिव है नेगेटिव है उसको छोड़ दो, आप एक एनर्जी है, उस एनर्जी को कैरी कर रहे हो। अगर सपोज करो एक हाउस वाइफ है, 24 आवर्स में से अगर वो खाली 2 घंटे के लिए वॉच पहनती है, बिकॉज शी वेंट आउट ओनली फॉर 2 आवर्स, अगर वो 2 घंटे के लिए वॉच पहन रही है और वो भी हफ्ते में एक बार या फिर 10 दिन में एक बार, तो उसका इम्पैक्ट तो उसके लिए नील के बराबर ही है ना, है ना। तो उसके लिए तो नील के बराबर है। लेकिन अगर वही हाउसवाइफ को अगर पूरा अच्छे तरीके से गाइड कर दिया जाए और वो 2 घंटे भी पहने, तो व्हाई नॉट टू वेयर अ राइट वॉच, है ना, व्हाई नॉट टू वेयर अ राइट वॉच। तो इट्स लाइक इट्स एनर्जी, एक एनर्जी को आप कैरी करते हो। देखो हम लोग खाली वॉच को लेके नहीं चलेंगे कि खाली वॉच एक ऐसी चीज है कि वॉच ठीक कर ली तो आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसको भी बोलना एक गलत बात होगी। आई डू नॉट वांट टू से इट बिकॉज आई एम टीचिंग दिस कोर्स, स्टिल आई एम सेइंग इट ऑन, और ये शायद आगे रिकॉर्डिंग हो रही है तो यूट्यूब के ऊपर भी चले गई, बट स्टिल आई एम सेइंग इट कि हमारी एनर्जी जिस तरीके से एक सर्कल के 360 डिग्रीज में बटा हुआ है ना, उसी तरीके से हमारी भी बहुत सारी डायमेंशंस है। क्योंकि हमारा ऑरा, वास्तु, हमारी एस्ट्रोलॉजी, हमारी न्यूमरोलॉजी, हमारी हैंडराइटिंग, हमारी चक्रास, ये सारे भी डिपेंड करते हैं। तो एक चीज करेक्ट करने से हम खाली एक पर्टिकुलर सेगमेंट ठीक कर रहे हैं। अगर आप 360 डिग्री या 60 जॉइंट्स की अगर बात करें, कि हम सेकंड्स की बात नहीं करें लेकिन जॉइंट्स की, तो हमने खाली एक ही सेगमेंट ठीक किया। अभी 59 सेगमेंट्स और भी हैं जिनको हमें करेक्ट करना है। तो भाई जिनको समझ आती जाए वो करते जाए, क्योंकि कर्म करोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा, कर्म नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे सपोज की गोल्डन वॉच होती है, तो गोल्डन हम बोलते हैं, गोल्ड बोलते हैं जुपिटर से रिलेटेड। अगर आप एस्ट्रो की बात करते हैं तो जुपिटर से रिलेटेड होता है, या अगर वास्तु से आप रिलेट करो तो जो येलो कलर होता है, गोल्डन कलर होता है, वो साउथ वेस्ट से रिलेटेड होता है, कुछ इस तरह का होता है कॉम्बिनेशन। तो वास्तु के अंदर भी, हाँ पूछे प्लीज। हाँ जी, तो अभी हमने ये देखना ये है कि जो हमारे जोन सिस्टम को हमने ठीक करना है या अपने प्लैनेट पोजीशन को ठीक करना है, बेसिकली है तो सारी एनर्जीज ही, हमारे चारों तरफ एनर्जीज ही है ना, हमारी बॉडी भी अगर वास्तु की अभी हम वैसे बात नहीं करेंगे, लेकिन वास्तु भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल करता है। वास्तु, अगर आपने घर का वास्तु ठीक कर लिया, लेकिन घर के अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें होती हैं जो हम लेते जाते हैं। जैसे बहुत सारे हीलर्स भी होते हैं, आई एम ऑल्सो हीलर, बट कई हीलर्स ऐसे होते हैं कि जो कुछ भी रिकमेंड करते हैं कि भाई हीलर्स को ये पहनना चाहिए, हीलर्स को, और हम लोग क्रिस्टल्स की तरफ अट्रैक्ट होकर ले भी लेते हैं। बट इन एक्चुअल वेदर इट इज राइट फॉर यू और नॉट राइट फॉर यू, देयर आर सर्टेन फ्रीक्वेंसीज टू इट। तो सिमिलरली आपके क्वेश्चन का आंसर, जो वास्तु के अंदर भी आजकल इंडिया के अंदर भी फेंग शुई भी ऐड हो गया है। तो जो हम साउथ ईस्ट कॉर्नर और इन सब चीजों की बात करते हैं, और साउथ ईस्ट कॉर्नर में ये रखो गोल्ड से बात करते हैं, तो वो फेंग शुई का कॉन्सेप्ट है जो कि न्यूमरोलॉजी के अंदर हम लोग अपने लोशु से क्लियर करते हैं। तो फेंग शुई का कॉन्सेप्ट है जो कि वास्तु के अंदर ऐड करते हैं। क्योंकि नॉर्मल अपने इंडियन या वास्तु जो ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिनल इंडिया से हुआ है ना,
अगर हम इस वास्तु को बात करते हैं तो इस वास्तु के अंदर कोई रेमेडी नहीं है एक्सेप्ट फॉर द डिमोलिशन, या उसको तोड़ फोड़ करके ही ठीक करना ही एक रेमेडी है हमारे एंशिएंट वास्तु के हिसाब से, जो पुराने टाइम से। लेकिन फेंग शुई एक ऐसा एस्पेक्ट इसके अंदर आ गया है जिसको हम ऐड करके कुछ इधर उधर करके कुछ चीजों को फिक्स करके हम उस एरिया की एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सो वी आर ट्राइंग, क्योंकि अभी इतना हो गया है कि अगर हमें नीचे की अर्थ की अगर हमारा जियोपैथिक स्ट्रेस ही अगर सही नहीं है तो हम अर्थ को कहाँ से ठीक करेंगे। तो वॉच की अगर हम बात करते हैं, गोल्डन वॉच जुपिटर से रिलेट करती है, तो हम यहाँ पर जुपिटर का कलर ले रहे हैं, लेकिन अभी हम गोल्डन को जुपिटर से नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग न्यूमरोलॉजी नहीं जानते अगर वो जुपिटर वाले कॉन्सेप्ट में यहाँ पे फंस गए तो उन लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो हसल पसल हो जाएंगे, तो उसको हम नहीं करेंगे। किसी को लगता है कि नहीं मैंने ब्लैक कलर का मुझे अच्छा लगता है, किसी को लगता है मुझे गोल्डन डालना चाहिए, मुझे सिल्वर, ये सारी बात हम अपनी क्लास के अंदर करेंगे, ये सारी चीजें कि कौन से कलर की वॉच कौन किसको नहीं पहननी चाहिए। इसीलिए न्यूमरोलॉजी के थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पर ऐड किए हैं, वो इसीलिए ऐड किए हैं क्योंकि मेरे को लगता है कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जब हम न्यूमरोलॉजी के पॉइंट्स को हमें पता है कि किसको ब्लैक देना है किसको ब्लैक नहीं देना, तो उस केस में हम उस क्लाइंट के हिसाब से या उस पर्सन के हिसाब से या फैमिली मेंबर के हिसाब से हम उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मैम अभी हम इस कोर्स में क्या चीजें सीखेंगे? आते हैं उसके ऊपर भी आते हैं, उसके ऊपर भी आते हैं। इससे पहले और क्वेश्चंस ले लें। हाँ जी शर्मिला जी प्लीज। पूछना में आई हैव सीन सो मेनी पीपल, वो लोग जो बोलते हैं कि वॉच की क्या जरूरत है, व्हाई टू इन्वेस्ट मनी इन वॉच, मोबाइल पे टाइम ही तो देखना है तो मोबाइल पे भी देख सकते हैं। सो मैं व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ उनके दिमाग में क्या चलता है, लाइक व्हाई डू दे से लाइक? देखो सिंपल थिंग इज कि जो लोग इस तरीके से टाइम के बारे में बोल रहे हैं, इन दैट केस एक तो टाइम की वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है कि हाउ द आप कोई इंसान कितनी टाइम को वैल्यू दे रहे हैं। अगर आप टाइम पीस को लाना चाह रहे हो तो दैट मीन्स ऑफ कोर्स आपका कोई पर्पस है। आपका पर्पस या तो ये है कि भाई मैं तो या तो एक महंगी वॉच है, और जब महंगी वॉच होगी तो बार बार हम उसको रिफ्लेक्स मूवमेंट होगा और हम उसको बार बार देखेंगे, बिकॉज अब हम जिस एरा में है तो वहां पे शो ऑफ भी है। तो महंगी वॉच सस्ती वॉच वो टाइम पीस है, तो टाइम पीस को देखना है। तो जो इंसान देख रहा है जिसकी नजर बार बार जा रही है, तो दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं टाइम उसको इम्पैक्ट दे रहा है। और जब टाइम इम्पैक्ट दे रहा है, अब अच्छा टाइम है या बुरा टाइम है, या उस वॉच की वजह से उस वॉच की क्वालिटीज नहीं सही होने की वजह से जो टाइम एनर्जी फ्लो हमारी चल रही है वो उस वॉच के थ्रू आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो वॉच आपको भी इम्पैक्ट डाल रही है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। और जो पर्सन उस वॉच को लेने से मना कर रहा है, कुड बी पॉसिबल। अब आप ये सोचिए कि हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमें चाहते हैं, वो उनको पता है कि भाई हमारे बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। पेरेंट्स को की बात कर ले, या फिर कई फैमिली मेंबर्स भी होते हैं जिनको पता है कि टीचर्स को पता है कि उनके स्टूडेंट्स के लिए क्या सही है क्या गलत। तो कुछ लोग होते हैं जिनको या तो आभास हो जाता है, जिनका इंट्यूटिव एबिलिटीज होती हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा गाइडेंस देते हैं समहाउ। आप ये समझो, तो उनकी बात का ये मतलब नहीं होता कि आप इसको लो ही नहीं। कुड बी पॉसिबल अगर आप दूसरी कोई चीज या करेक्ट चीज लाओ तो हो सकता है कि उनका माइंड फ्रेम भी चेंज हो जाए। तो दिस इज समथिंग, इट इज एन इंडिकेशन, क्योंकि हमारे चारों तरफ एनर्जी फील्ड है और वो एनर्जी फील्ड इतना डिस्टर्ब हो चुका है जिसकी वजह से हम राइट वाइब्रेशंस ले ही नहीं पाते। और जब राइट वाइब्रेशन आ ही नहीं रही है, क्योंकि सिस्टम ही इतना ज्यादा हिला डुला है, पैसेज ही इतना ज्यादा ब्लॉकेज भरा है, तो इसकी वजह से अब भगवान बोल रहे हैं या एंजल्स बोल रहे हैं, यार मैं इसको इतनी बार मैसेज दे रहा हूँ ये देख ही नहीं रहा। तो उसने कहा कि अल्टीमेटली इसकी दादी को ही मैसेज देता हूँ, वही आके इसको बताएंगी। तो वो ऐसे ही वर्ड्स होते हैं। तो इट्स नॉट, डू नॉट टेक इट एज अ अदरवाइज थिंग, इट इज जस्ट कि मे बी इट इज अ हिंट फॉर यू दैट पॉज फॉर अ मोमेंट एंड देन लुक फॉर समथिंग बेटर। क्योंकि इस टाइम पर जब आप जाओगे तो कुड बी पॉसिबल कि वो चीज शायद नहीं आए। तो जस्ट कभी भी कोई अगर आपको टोक दे तो उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए बताओ मैं तो लेने जा रहा हूँ एप्पल की वॉच 8 सीरीज और यहाँ पर मुझे ऐसे बोल दिया। तो नो, डोंट डू दैट। इट्स जस्ट कि थोड़ा सा एनालाइज कर लो, थोड़ा सा और डिस्कशन कर लो, दैट्स इट। That means their vibrations are not matching to them for to buy the watch basically. That is the thing. देखो बहुत सारी चीजें इसके अंदर हो सकती हैं। वाइब्रेशन भी होती है, क्योंकि ओरिजिनली अगर आपको वॉच के बारे में अगर नहीं पता है, यू डू नॉट नो हाउ टू रीड इट, सो इन दैट केस इट इज द ओरिजिनल वाइब्रेशन व्हाट यू आर कैरिंग। अगर आपके पास लग रहा है कि भाई मेरी तो वाइब्रेशंस बहुत खराब है, बट इफ आई वेयर दिस पर्टिकुलर वॉच तो मैं अपनी वाइब्रेशंस को इंप्रूव कर सकता हूँ, इफ यू हैव दैट सेंस। लेकिन आपको नहीं है, अगर वो नॉलेज ही नहीं है, तो आप जाओगे और एक रैंडमली कोई भी वॉच उठा के ले आओगे, वो आपके लिए सुटेबल है कि नहीं है। फिर बाद में पता चला जब आपने साइंस सीखी तो ये 10 वॉच तो मुझे डिस्कार्ड करनी पड़ रही है। तो इट्स जस्ट कीप स्टे वाइल
मेरे को भी एक वॉच खरीदनी थी एंड आई वाज जस्ट प्लानिंग एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू बाय इट ऑन 13th itself, लेकिन somehow I stopped and I realized, I analyzed, because before what taking anything I analyze. When I analyzed and went into the detail discussion of that, then I decided कि नहीं, चाहे कितनी भी अच्छी हो, but still I do not want to take that. There is a reason for this. ठीक है, कोई और क्वेश्चन प्लीज? चलिए आगे, आज की क्लास लगता है बढ़ेगी थोड़ी सी, प्लीज. मैम सॉरी. यस, हाय हेलो. मैम, सम पीपल डायल टोन को अंदर की तरफ रखते हैं. रिस्ट वॉच की डायल टोन उनकी तरफ होती है और कहीं डायल, ऊपर हाँ साइड डायल जैसे मोदी जी पहनते हैं. हम लोगों ने इसके बारे में एक डिस्कशन किया था और इसका एक आर्टिकल ना भी डाला भी था, तो अगर किसी को वो नहीं मिला है तो वो पूछ ले, वो वाला आप लोगों को मिल जाएगा. इनफैक्ट कई ग्रुप्स के अंदर भी वो डला हुआ था. देखिए बेसिकली होता ये कि जो लोग अपनी डायल को अंदर की तरफ पहनते हैं ना, इट्स लाइक आउटर वर्ल्ड, दिस इज योर आउटर फेस, यू आर क्लियर टू एवरीवन, क्लियर, ट्रांसपेरेंसी है. बिकॉज इफ आई एम शोइंग माई डायल टू यू, that means my time, what I am facing, it is visible to everyone. But if I turn this towards my side, that means I do not want everybody to see my time. My time is what? My energy. So that means my energy is what? My thoughts, my intentions, what I'm eating, what I'm planning, what I'm doing. So that means my thoughts, I do not want to reveal it to anyone. Clear? आप तो ग्राफोलॉजी वाले हो दलजीत जी. थैंक यू मैम. रिलेट कर सकते हैं. वेलकम. ग्राफोलॉजी वाले बहुत अच्छे से न्यूमरोलॉजी जिन्होंने कर ली ना, तो ये वॉच एनालिसिस उनके लिए मिनटों का खेल है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. आप क्वेश्चंस नहीं लेंगे अब एंड में. मैम कॉलेज कोर्स भी होगा इसमें? हाँ जी, न्यूमरोलॉजी भी होगा? नहीं इसमें नहीं होगा. इसमें खाली हम न्यूमरोलॉजी के कुछ ऐसे जो हमारे मैचिंग रहते हैं ना, जो हमारे कॉम्बिनेशंस हैं, हम उनको पढ़ाएंगे कि जिसकी वजह से कोई गलत वॉच, क्योंकि पता चला कि कोई पर्टिकुलर वॉच सोलर वॉच है, कि सोलर वॉच किसको देनी है और किसको नहीं देनी है. अगर कोई गलत कॉम्बिनेशन वाले पर्सन को अगर सोलर वॉच दे दी तो पता चला उसके तो काम खराब हो गया. तो इस तरीके से इवन आप बिलीव नहीं करोगे कि आई हैव ट्राइड सो मेनी वॉचेस ऑन माई सेल्फ. आई हैव ट्राइड सो मेनी वॉचेस. तब जाके आई लर्न दिस कोर्स इन 2020 और आज जाके ये पहला मेरा कोर्स है जिसको आई एम गोइंग टू टीच, क्योंकि मेरी खुद की स्टडी इसके अंदर चल रही थी. जस्ट अ मोमेंट. कॉम्बिनेशंस? यस, न्यूमरोलॉजी के कुछ कॉम्बिनेशंस होंगे व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू कि कौन सी वॉच उनको अवॉइड करनी चाहिए या उनके लिए कौन सी सूटेबल वॉच रहेगी डिस्पाइट ऑफ सीइंग द प्रॉब्लम. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन अगर आपको बोल आता है कि भाई मेरी मेरी शादी नहीं हो रही है, और उसके कॉम्बिनेशन में अगर आप देखते हैं, कॉम्बिनेशन जैसे डेट ऑफ बर्थ से थोड़ा बहुत रिलेट करेंगे, तो वो थोड़ा सा एक हिंट दिया जाएगा इसके अंदर, दिस कोर्स के अंदर, सो दैट इजीली आप उसको रिलेट कर पाओ एंड यू शुड नॉट प्रोवाइड द रॉन्ग वॉच टू एनीवन. मैम फिर थोड़े बहुत से तो पूरा क्लियर नहीं होगा, कुछ क्लियरिटी के न्यूमरोलॉजी का कोर्स सीखिए. यस, न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी अगर आप इसमें आगे बढ़ते हैं, अगर आप देखिए सोलली अगर वॉच एनालिसिस करोगे वो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको कोई और अच्छी नॉलेज आ जाती है तो वो आपको रिलेट करके आप बहुत आगे उसको क्लैरिफिकेशन के साथ और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं. दैट्स इट. आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि आपको सीखना ही चाहिए. जो आपको सिखाया जाएगा कोर्स के अंदर वो सफिशिएंट होगा. इफ यू स्टिल फील कि आपको आगे बढ़ना है, दैट्स ऑल. नॉलेज गेन करने की कोई लिमिट नहीं है, कोई एज नहीं है. दैट्स ऑल अप टू द पर्सन. पार्ट का वीडियो, कुछ रिकॉर्डिंग, कुछ सेशन सब कुछ अवेलेबल होंगे? किसके? अभी जो आप सिखा रहे हैं वॉचेस का, तो इसके आगे के जो इससे फर्स्ट पार्ट था, क्योंकि मेरे पास तो अभी मैसेज आया था, कल ही मैसेज आया था, तो मुझे कुछ नहीं. फर्स्ट पार्ट जिनको चाहिए they can message me, I can provide them the recording, but that is going to available only for 24 hours. वो हम लोगों ने किसी भी प्लेटफॉर्म पे डाली नहीं है. दिस रिकॉर्डिंग आई एम गोइंग टू मेक इट अवेलेबल ऑन यूट्यूब. ऑलराइट, तो आप इसको देख सकते हैं. फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज द कोर्स मॉड्यूल व्हिच आई एम गोइंग टू कवर, क्योंकि ये जो हमारा कोर्स है इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 5th November, दैट इज अ सैटरडे. तो 5th November से शुरू होगा
और फिर उसके बाद हम लोगों ने वीक में 3 days इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो इसके अंदर जो भी टॉपिक्स इफ यू वांट यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, बिकॉज ये ऑलरेडी रिस्ट वॉच, वैरायटी ऑफ वॉचेस, यू ब्रिंग एनी नंबर ऑफ वॉच, आप सोलर वॉच, वाटर वॉच, व्हाटएवर वॉच आप लेके आओ, बैटरी वॉच और आपका घंटा घर की जो घड़ियां होती है वो, रिस्ट वॉच, वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक, डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉच, किचन में लगी हुई वॉच, इसकी वॉच, उसकी वॉच, डैशेस वाली वॉच, नंबर्स वाली वॉच, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर, एंड किस सेगमेंट में किस पर्सन को कौन सी वॉच देनी चाहिए। आफ्टर लर्निंग दिस कोर्स, आप इसके अंदर आप देख रहे हो ये वाले जो पॉइंट्स है, इनफैक्ट आई स्टे हियर फॉर अ व्हाइल, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो यू कैन आल्सो टेक स्क्रीनशॉट हियर। कुछ और भी चीजें इसके अंदर ऐड करिए। इनफैक्ट अलग अलग डायल्स होते हैं आजकल, जो एंशिएंट डायल्स चले थे तो वो राउंड होते थे, बट आजकल राउंड के अंदर राउंड, फिर उसके अंदर राउंड के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर राउंड, what is the meaning of that, तो वो भी हम उसको कोरिलेट करेंगे। फिर उसके अंदर हमारे बेजल होता है, फिर उसके अंदर हमारे डायल के ऊपर भी हमारे कई डिजाइन्स बने होते हैं, क्राउन्स होते हैं, फिर हैंड्स जो होते हैं, जो मिनट हैंड्स बोलते हैं ना, जो घड़ी की सुइयां बोलते हैं जिसको, मिनट्स हैंड, आवर्स हैंड्स, सेकेंड्स हैंड, और फिर उसके बाद जो नंबर्स का प्लेसमेंट होता है उस नंबर के साथ आता है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वॉचेस होता है, फिर आपका डिजिटल वॉच का आजकल ट्रेंड है, तो डिजिटल वॉच कैलेंडर के साथ है तो उसका क्या मीनिंग रहेगा, मोबाइल में वॉच है तो क्या है, 24 आवर्स के फॉर्मेट में तो क्या है, 12 घंटे के उसमें है तो क्या है, पेंडुलम वॉचेस का क्या मीनिंग रहेगा, बटन्स बहुत सारे अलग अलग होते हैं, एक ही वॉच के अंदर लाइट भी रहेगी, फिर उसके अंदर अलार्म भी रहता है तो उसका क्या मीनिंग रहेगा। तो एवरीथिंग यू आर जस्ट गोइंग टू स्टडी हियर। फिर हमारी जो बेल्ट आ जाती है, वैरायटी ऑफ बेल्ट्स, तो यहाँ पर ये सारा लिखा हुआ है, यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, आपको उससे क्लियर होगा। एंड दिस इज द थर्ड पेज, 48 अभी उस दिन हमारे 40 थे शायद, एंड आई हैव एडेड फ्यू मोर, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर, एक्चुअली आई एम एडिंग जो जो मेरे को ध्यान आ रहा है कि क्या क्या चीजें रह गई, कोई रहनी नहीं चाहिए, दैट्स द रीजन। कंपास वॉच, वॉच के अंदर भी कंपास होता है, देन वी हैव दिस रेडियम, या लाइट होती है, या कुछ बटन्स होते हैं जिससे लाइट जलती है, ग्लो लाइट होती है, अलग तरीके की। प्रोजेक्टर वॉचेस का भी आजकल बहुत ट्रेंड आ गया है, प्रोजेक्टर वॉचेस चल रही है, देन स्केलेटन वॉचेस आ रही है, देन डिफरेंट शेप्स ऑफ वॉचेस, देन आपका आजकल जो बेल्ट का मैटर चलता है ना, तो मटेरियल उसके अंदर आपका जूट भी आता है, देन क्लॉथ भी आता है, वेलक्रो भी आता है, सिलिकॉन है, मेटल है, देन कलर्स आ गए, वैरायटी ऑफ कलर्स आ गए, तो व्हाट कलर कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज द बेसिक कलर्स, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो पूरा कंप्लीट ये कोर्स जाएगा। I have not fixed the days कि कितने दिन में ये कंप्लीट होगा, I just want you all to get the knowledge। तो जो लोग भी इसके अंदर एनरोल करेंगे तो डेफिनेटली वो लोग ये सारी चीजें तो समझेंगे अच्छे से। तो इसके अंदर मेरी कोई भी डिफाइन नहीं रहता, जिन्होंने मेरे से कोर्सेज किए हैं एवरीबडी नोज कि मेरा टाइम का कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि एंड कब होगा, 15 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, या 1 मंथ चलेगा, इट ऑल डिपेंड्स कि कितना आप पूछोगे, कितना आप अच्छे से उसका प्रैक्टिकल करोगे, तो हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक्स व्हाट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड हियर, न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट व्हिच आई मेंशन, और फिर हाउ टू रिकमेंड वॉच टू स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक क्योंकि हमने यहाँ पे देख तो लिया, लेकिन एक पर्सन की रिक्वायरमेंट आई और उसको हमने स्केलेटन वॉच देनी है या स्मार्ट वॉच देनी है, हमने किस तरीके की वॉच देनी है, या उसके साथ कोई कंबाइंड फीचर देने हैं। अब अगर है नहीं तो हमें ढूंढना पड़े, तो कैसे ढूंढे, जरूरी थोड़ी ना महंगी वॉच ही लेनी है, हो सकता है लोकल मार्केट में भी ऐसी क्वालिटी वाली वॉचेस अवेलेबल हो, और अगर वॉच अवेलेबल हो गई है तो हो सकता है उसका बैंड अवेलेबल नहीं हो, बैंड सही नहीं हो। अब अगर बैंड सही नहीं है, वॉच सही है, तो उसको कैसे हम जोड़ तोड़ बिठाएंगे। तो एवरीथिंग कंबाइंड तरीके से कि भाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में इन्वेस्टमेंट किसी का करवा दिया आपने 20, 30, 40 हजार का और वो फेल हो गया, तो वो नहीं करेंगे। देन इसके साथ एक और चीज आई हैव एडेड कि टाइम देख के कुछ प्रिडिक्शंस के मेथड होते हैं, प्रिडिक्शंस वगैरह करना। तो डिविनेशन का भी ये मेथड है कि भाई कोई अगर आपसे कोई रैंडमली कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, इनफैक्ट आप ही का कोई नजर पड़ गई, जैसे हम लोग वो बोलते हैं ना 0202 दिखाई दे रहा है, 0303 दिखाई, एंजेलिक नंबर्स तो हैं लेकिन उसके बावजूद भी क्या कॉम्बिनेशन है, कि इस वक्त कोई पर्सन आया तो 10:02, 10:11 हुए, तो उसका क्या मीनिंग रहेगा। तो मतलब दिस इज समथिंग विच आई हैव लर्न कि टाइम के एस्पेक्ट में, तो आई हैव जस्ट कंबाइंड इट कि दिस इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग टू स्टडी। तो इस मोटिव को लेके आई हैव जस्ट क्रिएटेड दिस कोर्स। तो यहाँ पर अगर किसी का कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछिए, तो अब वरना हम अपने क्वेश्चंस आगे जो 2 रह गए उनकी तरफ बढ़ते हैं। नो क्वेश्चंस, चलो ग्रेट।
ओके देखिए यहाँ पर हम कोर्स के बारे में एक बात कर लेते हैं कि जो कोर्स है एज आई मेंशन 5 नवंबर से हमारा शुरू होने वाला है, दैट इज अ सैटरडे। फीस जो रखी थी पहले भी अच्छा डिस्काउंट दिया है, नाउ अगेन 25 तक रजिस्ट्रेशन ओपन है इस डिस्काउंटेड फी के साथ, तो 15,000 which is again a very nominal fee. The mentor with whom I learned, now he has increased the fees to 35,000 and he's just going to make it for 40 or 45,000. And other people, they're also charging higher. I do not have any idea, 20,000, 25,000, but because it is my first course, so even I am also exploring. I know what I'm providing, it is of course the best thing, but still again एक डिस्काउंट यहाँ पर ऑफर किया है 25 अक्टूबर तक। इफ यू वांट टू रजिस्टर, इफ यू रजिस्टर 13,000 is the only fee. You can just enroll for this and after that definitely we are going to close the seats. And अगर जरूरत पड़ी या maybe बीच में एक I'm planning this way to keep a analysis session for the wristwatch. Let's see whether I can be able to execute it or not. Time के ऊपर depend करेगा, but yes I'm planning third session just watch analysis का. Fine. If anybody is interested, they can always message me. I hope जो भी लोग यहाँ पर आए हैं उन लोगों के पास मेरा नंबर तो होगा, और अगर किसी ग्रुप में एडेड है, ग्रुप में है, तो वो ग्रुप में से निकाल के मैसेज कर सकते हैं. फाइन, आप लोगों का पेशेंस. एक और क्वेश्चन, 2 और क्वेश्चंस जो रह गए. Just a moment. Okay, what is the impact of wearing watch on left or the right hand? लेफ्ट और राइट हैंड में देखिए सिंपल सी चीज है. लेफ्ट और राइट हैंड का जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि फीमेल का जो हाथ वाली सिचुएशन बताई कि हमारे यहाँ फीमेल को कलावा बंधेगा या मौली बंधेगी तो लेफ्ट हैंड में, और मेल को बंधेगा तो राइट हैंड में. फाइन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग बोलते हैं कि शादी की जो रिंग है या एंगेजमेंट रिंग है तो वो लेफ्ट हैंड में पहनाई जाएगी, बॉयज को राइट हैंड में पहनाई जाएगी. तो ये वाला कॉन्सेप्ट है. इसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा हमारा एक लेक्चर है जो ग्राफोलॉजी के अंदर हम कवर करते हैं, बट हियर वी जस्ट वांट टू से कि जो लेफ्ट हैंड में जो वॉच पहनते हैं जो भी लोग, उन लोगों का जो रिलेशनशिप है, उनको जो अंडरस्टैंडिंग वो फीमेल्स के साथ, या उनके ज्यादा फ्रेंड्स होते हैं, या दे आर कंफर्टेबल विद फीमेल्स, they are more comfortable, whether they are introvert or they are extrovert, whatever the thing is, but still they are more comfortable with their with the females of the family also could be possible. अपनी mother या mother like figure या फिर friends या sisters के साथ वो ज्यादा comfortable होते हैं. ठीक है, तो जो लोग left hand में watch पहनते हैं तो वो अपनी mother like figure या females के साथ ज्यादा comfortable होते हैं, और जो लोग right hand में watch पहनते हैं तो वो लोग ऑफ कोर्स ऑपोजिट इसका आएगा कि वो लोग मेल के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, या मेल के साथ उनका बॉन्डिंग, या फादर के साथ उनका अंडरस्टैंडिंग, उनका बॉन्ड अच्छा रहता है. तो अब यहाँ पर इसको हम वाइजली यूज कर सकते हैं, बिकॉज व्हेन यू नो दिस कि समबडी इज वेयरिंग वॉच इन यू नो वाइस वर्सा कंडीशन में पहना हुआ है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क, यू नो दीज थिंग्स, तो आप उसको गाइड कर सकते हो. एंड इनफैक्ट दिस इज समथिंग विच यू कैन टेल दिस टू रेंडमली टू एनीवन कि वॉच अगर पहनी है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, या कोई टीनेज बच्चा है जिसकी अपनी मदर के साथ बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो यू कैन जस्ट आस्क देम कि भाई इस तरीके से ट्राई कर लो. कुछ वॉच नहीं सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वॉच को उसकी पोजीशन चेंज करवा दो ना, कुछ तो होगा ही. फाइन. सो ये वाला पॉइंट आई होप क्लियर होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट वॉच सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कैसे रहती है. देखिए स्मार्ट वॉचेस में कौन सी वॉचेस आती हैं? स्मार्ट वॉचेस वो वॉचेस डिजिटल होती है. स्मार्ट वॉचेस, फर्स्ट थिंग अंडरस्टैंड दिस, डिजिटल होती है, उसके अंदर फेस चेंज करने की क्वालिटी होती है. फेस चेंज इन द सेंस कि एक वॉच ऐसी है कि जो एनालॉग में भी कन्वर्ट हो सकती है, और जो डिजिटल में भी हो सकती है, और जो हो सकता है कि रोमन नंबर्स में भी कन्वर्ट हो जाए, या फिर आपका अलग अलग उसके अंदर होते हैं ना कि डायल पैनल आप चेंज कर सकते हो, तो यू कैन जस्ट चेंज दिस. तो स्मार्ट वॉच के ये फीचर्स होते हैं. सबसे पहले तो अंडरस्टैंड एप्पल इज अ स्मार्ट वॉच बिकॉज, और स्मार्ट वॉच में क्या होता है, स्मार्ट वॉचेस आर समथिंग which guides you, connects you with the GPS system, GPS navigation system, कि where you are, your position, that connects with the Google, और जिस भी आप iOS से कनेक्ट करते हो तो वो आपका GPS नेविगेशन में यूज करती है. दैट इज स्मार्ट वॉच. फाइन. एंड जो आपके कुछ हेल्थ के जो रेगुलर चेक्स होते हैं, जैसे फॉल डिटेक्शन हो गया, या फिर आपका हेल्थ हो गया, बीपी हो गया, तो इस तरीके से कुछ कुछ फीचर्स उसके अंदर आते हैं. जैसे एप्पल की वॉचेस या आजकल जो स्मार्ट वॉचेस आ रही है, ये फिटबिट्स टाइप की आ गई, तो ये सब स्मार्ट वॉच की कैटेगरी में आती है. तो सबकॉन्शियस माइंड के साथ ये कैसे रिलेट करती है, क्योंकि
वॉच जो आई है कुछ फीचर्स लेके आई है, तो वो फीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो जो वो मैनिफेस्टेशन का जो साइकिल चलता है, क्योंकि कोई चीज अगर आपने अपने हाथ में बांधी तो दैट मीन्स उसके अंदर कुछ पावर है, कुछ एनर्जी है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड आपके नॉलेज के बिना, आपको पता भी नहीं है लेकिन फिर भी वो सबकॉन्शियस माइंड उसको ग्रैस्प करता है, और उसकी वजह से आपका माइंडसेट वैसे बनना लग जाता है। तो स्मार्ट वॉच के अंदर ऐसे फीचर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे को कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स दे जाते हैं, अगर आपकी वो स्मार्ट वॉच स्मार्टली सेलेक्ट नहीं की गई है तो। गॉट माई पॉइंट, कि स्मार्टली अगर सेलेक्ट नहीं किया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है कि उसके अंदर क्या फीचर्स हैं, वेदर इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू और नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट यू, तो वो स्मार्ट वॉच भी आपको फायदा देने की जगह आपको नुकसान करेगी लॉन्ग रन में, क्योंकि उसके रिजल्ट जो है वो आपको इमीडिएटली नहीं आएंगे, 6 महीने साल भर में नहीं आएंगे। अब आप कोई ऐसी वॉच खरीदोगे, कोई आप महंगी वॉच खरीदोगे, स्मार्ट वॉच, और वो वॉच आप डेफिनेट सी बात है आप 6 महीने साल भर तो नहीं पहनोगे, यू आर जस्ट गोइंग टू मेक श्योर कि आप उसका मैक्सिमम एडवांटेज लो, तो आप उसको years and years, maybe you may get more watches but still you will prefer कि मैं 1-2 साल तो उसको अच्छे से पहनूं, तो 1-2 साल में वो मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा और वो आपके सामने रिफ्लेक्ट भी होगा, कुड बी पॉसिबल। अगर उसके अंदर अच्छे पॉइंट्स हैं तो वो अच्छी एरिया में आपको रिफ्लेक्ट करेगा। अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको हार्म करेंगे, आपकी हेल्थ को हार्म करेंगे, आपके माइंडसेट को हार्म करेंगे, फैमिली पे हार्म करेंगे, तो वो मैनिफेस्टेशन आपके सामने आएगा। फाइन, तो ये चीज डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, अंडरस्टैंड दिस, ये डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इट इज जस्ट कि बहुत सारी वॉचेस में बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स भी हैं, और जो बहुत महंगी वॉचेस के अंदर भी नहीं मिलते हैं, बट स्टिल समझ के, सोच समझ के चले, क्योंकि आज के टाइम में जैसे वक्त किसी के लिए नहीं रुक रहा है, तो ऐसे ही ये जो टाइम है ये भी अपने साथ बहुत सारी ऐसे इवॉल्व जैसे हम हो रहे हैं। तो हमारा जो माइंडसेट पहले था, जो हमारे लोगों का माइंडसेट था, शांत कूल होके कोई भी चीज को अंडरस्टैंड करके धीरे से जवाब देना, पेशेंटली काम करना, आजकल एग्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत सारी डिजीजेस, और जो हमारे सराउंडिंग में जो हम जैसा खाना खाते हैं, तो वो उसके ऊपर भी हमारी बॉडी बन रही है। तो जब इस तरीके की चीजें बन रही है तो डेफिनेट सी बात है, अगर उसी एरिया में अगर आपने और एडिशन कर दिया तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये आज का सेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस यू हैव, यू कैन जस्ट आस्क। एक्सक्यूज मी मैम। यस प्लीज, हु इज दिस? हाँ जी, एस्ट्रो से भी रिलेट होता है? हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी के पार्ट में जाएंगे नहीं। ओके। देखिए वो इसलिए नहीं जाएंगे, चाहे तो कर भी सकते हैं, क्योंकि उसके लिए ना फिर एस्ट्रोलॉजी एक छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और उसको बताने के लिए फिर पूरी महीनों की प्रैक्टिस चाहिए, सालों की स्टडी चाहिए, तो उतना नहीं है। आज के टाइम में सब रिफाइन करके मिलता है, तो एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट में नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर है तो वो उसके अंदर से और भी पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकता है। नहीं, जैसे भी वॉच की बात आ रही है और हम न्यूमरो के साथ इसको अटैच कर रहे हैं कि कौन कौन सी वॉचेस हमें यूज करनी चाहिए, तो एस्ट्रो का प्लस न्यूमरो का ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट तो सेम सा ही है। मैंने किया नहीं, पर मुझे पता नहीं, सुना है कि ऐसा कुछ होता है। तो क्या वो वॉचेस का है या किसी को गिफ्ट देना है तो उनके डेट ऑफ बर्थ नंबर के अकॉर्डिंग, या उनकी जो भी MD/AD जैसे आपने बताया अभी, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि उसके लिए क्या बेनिफिशियल होगा, क्या बेनिफिट होगा उससे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के अंदर भी हमारी एस्ट्रोलॉजी मिली हुई है, क्योंकि वैदिक न्यूमरोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट आया है वो मेरे ख्याल से 10-15 ईयर्स से ही वैदिक न्यूमरोलॉजी भी सामने आई है। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी अगर आ गई तो वो कहाँ से निकली? वो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से निकली। तो जब एस्ट्रोलॉजी आ रही है तो एस्ट्रोलॉजी का भी कुछ कुछ पार्ट होता है, बट यस, बहुत ज्यादा डिटेल में जाना हम इसको नहीं करेंगे, क्योंकि एक ऐसा पीस है कि अगर आप उसको क्लियर तरीके से, एक अलग क्लियर रेमेडी जैसा इसको अगर आप संभाल के यूज करो तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। हम एक ही डायरेक्शन में उसको यूज करें ना, डेफिनेटली इस कोर्स के अंदर हम उसको भी लेयर बाय लेयर जो आपके डाउट्स हैं और भी लेयरिंग करके बताएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर एग्जांपल आई वोंट बी एबल टू गिव, इसलिए शायद आपको थोड़ा समझ में नहीं आए, लेकिन यस वही, अगर हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, मे बी अब हमें नहीं पता, जैसे आपने अभी MD/AD की बात की, तो अगर किसी का कुछ चल रहा है और हम उसको गिफ्ट वो दे दें, या सैटर्न का है, जैसे सपोज कि हम ये बोलते हैं कि सैटर्न ब्लैक कलर का होता है, या ब्लैक कलर की हमने वॉच दे दी, और अब हमें नहीं पता कि उनकी क्या इस टाइम चल रही है प्लैनेटरी पोजीशन,
और मे बी उनको हार्म कर जाए, कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाए या कुछ इस तरीके का, तो हम उससे बेवजह होके कैसे इस चीज को कर सकते हैं? देखिए उसके लिए तो फिर ये कि आप अगर थोड़ा कॉन्शियस होके काम करते हैं तो या तो आप सीख ले, अगर आपको लगता है कि बहुत सारी वॉचेस मुझे गिफ्ट करनी है तो ये तो सीखना, कोई भी नॉलेज को अंडरस्टैंड करना और उसके साथ उसका यूटिलाइजेशन करना, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये तो एक पर्सनल चॉइस है, या फिर आप किसी एनालिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। सो दैट इज द बेस्ट वी कैन सजेस्ट। क्योंकि अब ये तो इतना वास्ट कॉन्सेप्ट है कि जितना आप डीपर डीपर जाते जाओगे आपको कुछ ना कुछ उसमें नया ही मिलेगा सीखने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा देख लिया और उसी ट्रैक पे आप चलते जाओगे, क्योंकि जब तक आपको डेप्थ में जाके आप नहीं नॉलेज लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप वो कर पाओगे। एक सरसरे तौर पे थोड़ा सा सीख लिया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर इसको देखो, इसीलिए व्हाट आई एम सेइंग कि हम लोग जब टाइम लेंगे तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद विल टेक द केसेस, और यहाँ पर जो भी लोग इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, आई डोंट नो, जो भी लोग आएंगे तो वो जो कोर्स को करेंगे तो उनकी भी खुद की भी जो वॉचेस हैं वो रिलेट करेंगे। तो व्हेन यू आर एबल टू रिलेट, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना। अब शुरुआत से अगर किसी ने पढ़ाई करी है तो फर्स्ट क्लास पास करी, सेकंड करी, तभी तो आगे जाके 12th या फिर ग्रेजुएशन करी, तो यहाँ पर भी वो लेवल आप क्रॉस करेंगे और दैट्स इजी एज कम्पेयर टू अगर आप बात करें न्यूमरोलॉजी या फिर एज कम्पेयर टू अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो दिस इज एन इजी साइंस कंपेयर। तो मुझे अभी यही लग रहा है कि हमें इसके साथ, ये तो हमारा बेसिक है, पर हमें डेप्थ में भी जाके इसको करना चाहिए। यही बेसिक है, यही एडवांस है। ओके यही बेसिक है, यही एडवांस है। इट इज ऑल योर स्टडी, ऑल योर एनालिसिस। अब आप ये सोचिए, एक अगर आपको दीवार दी जाती है, उस दीवार को बोला जाता है कि भाई देखो इसके अंदर क्या है, तो आप क्या करोगे? उस दीवार को 10 बार देखोगे, 10 मिनट देखोगे, 5 मिनट देखोगे, तो कोई बोलेगा मुझे तो ये वाला फेस नजर आ रहा है, कोई बोलेगा मुझे तो एनिमल लग रहा है, कोई बोलेगा मुझे तो एंजल निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो इट इज जस्ट योर एनालिसिस। सो आई एम नॉट सेइंग कि एनालिसिस, तो ये एनालिसिस राइट डायरेक्शन में है कि रॉन्ग डायरेक्शन में है। व्हेन यू गेट दैट स्टडी, कि अगर हम उसको बात कर दें कि नहीं ये एक्चुअल जो आपको शेप्स दिखाई दे रही है उस वॉल के अंदर वो बेसिकली ग्रैन्युअल्स हैं और उन ग्रैन्युअल्स का इफेक्ट है, तो आप उसको एज अ ग्रैन्युअल ही देखोगे कि भाई वो पेंटर का ग्रैन्युअल्स है, जो उसने ब्रश यूज करा उसके सेगमेंट्स है। तो जब यहाँ पर आप एक वॉच आपके सामने दी जाएगी तो वो वॉच के जब आपको सेगमेंट्स पता चल गए कि भाई नंबर्स हैं तो इसकी स्टडी कैसी, इसका डायल है तो ऐसा, इसका बेजल है तो ऐसा, इसका बेल्ट है तो ऐसा, तो कंबाइन करके जब आप उसको करते हैं इट्स वे मोर इजियर देन न्यूमरोलॉजी देन एनी अदर थिंग। आई कैन टेल यू ऑन दिस। इसमें नोट्स देने वाले होंगे जो कोर्स हम लोग करेंगे, तो यू विल बी प्रोवाइडिंग अस द नोट्स आल्सो कि कैसे? आई हैव नॉट क्रिएटेड नोट्स येट, लेकिन क्योंकि जो हमें भी नोट्स मिले थे ना तो वो नोट्स हम लोगों को लिखवाए गए थे, वो इसलिए मेरे इनफैक्ट जितने भी टीचर्स थे ना उन्होंने हम लोगों से बहुत मेहनत करवाई है। और ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप अगर लिखते भी हो तो आपको और अच्छे से आ जाओ। वीडियो एक्सेस आपको मिलेगी तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो वीडियो एक्सेस आपके पास है 6 मंथ्स का, आप उसको देख सकते हो, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड नोट्स, पीडीएफ फाइल्स आपको प्रोवाइड करने का मेरा पूरा मोटिव रहेगा। फाइन, लिखेंगे तो हम जब मर्जी पढ़ सकते हैं ना उनको, जब हमें लगेगा कि कुछ नया, और जितनी बारी हम रीड करेंगे कुछ नया मिलेगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितनी बार आप पढ़ेंगे नोट्स को आपको नया ही मिलेगा। ये हमारे साथ भी होता है, ऐसी बात नहीं है, सबके साथ ही होता है। तो नोट्स तो होनी चाहिए प्रोवाइड, तो नहीं तो जो भी कुछ होगा हम रिकॉर्डिंग में या फिर यूट्यूब से लेके फिर उनको नोट्स बनाएंगे अपने बैठ के। क्योंकि वैसे भी कोई भी लेक्चर अगर आपको मिलता है ना तो उस लेक्चर को कम से कम आपको 3 टाइम्स तो वॉच करना ही चाहिए, कोई भी